सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा माशाअल्लाह व क़ाला तबारक अस्मुहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन माशाअल्लाह व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम अहलु बैती कसफीनतिन नूह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही सुभानअल्लाह मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीओ खिसालिही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिहि सुभानअल्लाह ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा सुभानअल्लाह इलाही बहक़्क़े बनी फातिमा कि बर कौले ईमा कुनम खातिमा गर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल सुभानअल्लाह दस्ते इलाह क्यों न हो शेर खुदा अली। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। देखिए मैं बड़े तर्ज में और बड़ी राग और लय के साथ तो नहीं पढ़ सकता, मगर ये है कि पहलू में एक धड़कता हुआ दिल है। मैं उस दर्दमंद दिल के साथ आपकी बारगाह में बड़ों का वो बड़ा कलाम पेश कर रहा हूँ। क्या बात, जिसको पढ़कर भी कुछ लोग बड़े हुए और जिसको सुन के भी कुछ लोग बड़े हुए। जितने लोग बैठे हुए हैं अजीज़ान मोहतरम, मैं ये चाहता हूँ कि ज़रा अपनी बेदारी का सबूत दें और मेरे साथ मिल करके एक बार महफिल में शामिल हो जाएं, ताकि जो लोग अभी नींद में गरकाब हैं वो बेदार हो जाएं। मेरे साथ मिलकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर। जो लोग हाथ नहीं उठाए उनसे गुजारिश ये है कि आप नमाज नहीं पढ़ रहे, जब नमाज पढ़िए तो हाथ बांध के पढ़िए और जब नारा लगाइए तो हाथ खोल के लगाइए, इसलिए कि नमाज में हम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लिद हैं और नारा लगाने में हम जनाब अब्बास अलमबरदार के मुक़ल्लिद हैं। तो मेरे साथ मिल के जितने लोग आगे से लेके पीछे तक जहाँ भी हैं वो मेरे साथ शामिल हो जाएं, और जो लोग यहाँ वहाँ हैं ज़रूरियात से फारिग हो जाएं, जल्दी से जलसागाह में आएँ। मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। थोड़ी देर मुझे जो ड्यूटी दी गई है और मुझे जो उन्वान दिया गया है मैं उस पर गुफ्तगू करूँगा। वैसे भी मेरी यही आदत ख़राब है कि मैं उन्वान के सिवा कुछ बोलता नहीं। कुछ लोग नाराज भी हजरत इसीलिए हैं कि इसे बुलाओ तो इनवान के सिवा कुछ बोलता नहीं। भाई मुझे पता है कि अगर बम्बई से ट्रेन मुजफ्फरनगर के मुजफ्फरपुर के लिए चले, पटना के लिए चले, तो वो मुजफ्फरपुर पटना पहुँचे तभी जा कर के उस ट्रेन की कामयाबी है, और उस ट्रेन का जो रूट है उस रूट को पकड़ के चले तभी जाके वो ट्रेन मंजिल मकसूद तक पहुँचती है। ऐसा ना हो कि निकले थे चीन जाने और पहुँच जाएँ जापान। तो मैं मौजू नहीं बदलूँगा, बस थोड़ी देर के लिए जो मुझे मौजू दिया गया है मैं उसी मौजू पे हूँ। मेरे साथ मिल के सारे लोग जरा साथ देंगे। नारे तकबीर अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, ऐसे लग रहा है थोड़ा थोड़ा बेदार हो रहे हैं। नारे रिसालत या रसूल, नारे हैदरी या अली, जश्ने सरकारे वारिसे पाक जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मेरे साथ मिलकर रहिएगा थोड़ी देर
और समझिएगा जरा, बड़े बड़े लोगों का शेर है, इसको समझने के लिए भी इंसान को थोड़ा बड़ा होना पड़ता है। और आप थोड़ा सा अपनी नशिस्तों से जरा अपनी फिक्र को और बुलंद कीजिए, ये शेर आपको अच्छा लगने लगेगा कि दस्ते इलाह क्यों न हो शेर खुदा अली। वाह वाह वाह। दस्ते इलाह का मतलब समझते हैं? वाह वाह का मतलब क्या? मैं कह रहा हूं तो वाह वाह करते जाइए। वाह वाह करने की जरूरत नहीं, जब तक समझेंगे नहीं बात आगे नहीं बढ़ेगी। दस्ते इलाह क्यों न हो शेर खुदा अली। दस्ते इलाह यानी दस्ते कुदरत, हम जिसे कहते हैं आम जबान में अल्लाह का हाथ। अल्लाह हाथ नहीं रखता, पैर नहीं रखता, नाक मुंह कान सर जिस्म जिस्मानियत नहीं रखता, मगर हाँ जब उसकी कुव्वत उसकी ताकत का बताना होता है तो फिर यही इस्तिआरा दिया जाता है, क्या? अल्लाह की ताकत यानी उसके दस्ते कुदरत। अब देखिए क्या कहा है सरकार वारिस पाक के उस मुरीद खास ने, कायनात आलम जिसे बेदम शाह वारसी के नाम से जानती है, फरमाते हैं कि दस्ते इलाह क्यों न हो शेर खुदा अली। वाह वाह वाह। दस्ते इलाह क्यों ना हो, नहीं समझे नहीं आप? अगर आप समझ जाते तो सुभान अल्लाह जरूर कहते। अली वो है जब जंगे बद्र में आए, वाह वाह वाह, 70 मुशरिक मारे गए। कितने मारे गए? 70। तो जोर से बोलिए। मौलाए कायनात जब जंगे बद्र में आए, इस्लाम की पहली जंग है, इस्लाम का पहला मार्का है, इस्लाम के लिए पहली लड़ाई है। मुसलमान गए नहीं हैं, बल्कि जब उन पर हमला किया गया है तो अपने दिफा के लिए, डिफेंस के लिए जब सहाबे किराम 313 की तादाद में मैदान बद्र में उतरे, आलम यह था जिस्म पे कपड़ा नहीं था, हाथ में तलवार नहीं थी, कोई घोड़ा नहीं था, कोई ऊंट नहीं था, कोई खच्चर नहीं था, खाने को खाना नहीं था, उनकी जंबीलों में खजूरें नहीं थी, चादर फटी थी, टांगे पतली थी, जिस्म लागर था और चेहरे पे भूख के लिए वजह से जर्दी थी, वो कांप रहे थे, थरथरा रहे थे। कुरान मुकद्दस में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने दुआ की, 5000 फरिश्ते जमीन पर आए मुसलमानों की मदद करने। अल्लाह अल्लाह। मालूम यह हुआ कि आज भी अगर दिल से दुआ की जाए तो फरिश्ते मदद के लिए जरूर आएंगे। शर्त यह है कि मुसलमान उस ईमान के ईकान के साथ, उस यकीन के साथ अपने रब की बारगाह में दुआ करे, उसके दरवाजे पे दस्तक दे, दरवाजे रहमत खुलेगा, फरिश्ते फिर आसमानों से जमीन की तरफ मुसलमानों की मदद के लिए उतरे। वाह वाह। मगर शर्त यह है, उसके लिए दिल में सच्चाई होनी चाहिए, दिल में दर्द होना चाहिए, और आंखों के अंदर आंखें चश्म जो है वो तर होना चाहिए, चेहरा जर्द होना चाहिए, रब का डर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरी रात टिकटॉक पे और फेसबुक पे गुजर जाए और दिन झूठ बोलते बोलते निकल जाए। उसका हसद, उसकी गीबत, उसका कीना, उसकी बुराई, फलां फलां फलां, भाई भाई से दुश्मनी, चचा बाबा से दुश्मनी, बड़े बाप से दुश्मनी, रिश्तेदारों से दुश्मनी, किसी का अदब नहीं, पास नहीं, लिहाज नहीं, उलमा की बेअदबी, मस्जिदों का रुख नहीं, और फिर आप चाहें कि आपके मदद के लिए फरिश्ते आएं तो फरिश्ते तो नहीं आएंगे अजीजान मोहतरम। हाँ, बस ये हम देखेंगे कि मुसलमान जहां भी गुजरेगा वो जिल्लत और रुसवाई से दो चार होता रहेगा। क्यों? इसलिए कि रब से उसका ताल्लुक टूट गया। रब से ताल्लुक बनता है तो फिर फरिश्ते कैसे आते हैं? सुनिए, 5000 फरिश्ते मैदान बद्र में नाजिल हो गए, जंग शुरू हुई। यहाँ 313 सहाबा हैं, कमज़ोर हैं, निहत्ते हैं, न उनके पास असलहा है, न सामान है, कुछ नहीं। वहाँ 1000 मुशरिकीन मक्का हैं, उनके साथ असलहा है, उनके साथ खाना है, पानी है, ऊँट है, घोड़े हैं, तलवार है, जिरहे हैं, सब कुछ का एक दूसरे के मुकाबले और सामने आए और जंग जारी हुई। अब मैं नहीं बता सकता, बड़ी लंबी बात चल जाएगी, बस इतना समझ ली कि सर गिरते रहे, लाशें गिरती रही, लोग भागते रहे, मैदान छोड़ते रहे। जब सारा का सारा मैदान मुसलमानों ने फतह कर लिया, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मैदान जंग में आए, लाशें मुशरिकीन की बिखरी हैं, 14 सहाबा शहीद हुए हैं, 70 मुशरिक मारे गए हैं। नबी करीम ने एक एक लाश का मुआयना किया। आप देखिएगा, मैं देखूंगा आप कितनी गौर से सुन रहे हैं। नबी करीम ने
एक एक लाश का मुआयना किया और मुआयना करते करते हुजूर ने फरमाया, ऐ सहाबा ये लाश दाएं ले जाओ, ये लाश बाएं ले जाओ, ये दाएं ले जाओ, ये बाएं ले जाओ, ये दाएं ये बाएं। दो ढेर लग गए लाशों के। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, सहाबा जरा गिनो तो सही कितने हैं। सहाबा किराम ने गिना का या रसूल अल्लाह यहाँ 36 हैं, यहाँ 34 है, कुल 70 थे ना, यहाँ 34 लाशें हैं, यहाँ 36 लाशें हैं। नबी करीम मुस्कुराए, मुस्कुरा के अली मुर्तजा की तरफ देखा, फिर सहाबा किराम की तरफ देखा। तो मेरे सहाबा, क्या तुम्हें पता है ये 36 किसने मारे हैं? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हमें तो नहीं पता, आप बताएं। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मुस्कुरा के कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इन 70 मुशरिक में से 36 जिसने अकेले मारे हैं वो जात अली मुर्तजा हैदर कर्रार मौलाए कायनात की जात। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। का 36 अकेले अली ने मारे। अच्छा ये जंग खत्म हुई, फिर आई जंगे ओहद। जंगे ओहद में क्या हुआ? का नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम दुश्मनों के बीच घिर गए। मुशरिकीन मक्का ने घेरा। इरादा ये था कि नबी करीम की जिस्म अक़दस पर अपने औजार और असलहा के जरिए जख्म दिए जाएं ताकि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नबी का विसाल हो और इस्लाम का मसला ख़त्म हो जाए। कि जैसे ही रसूल करीम के करीब मुशरिक पहुंचे, 3,000 या बाज़ रिवायत में है कि 300, अब जो भी तादाद है उतनी तादाद में मुशरिकीन मक्का थे। नबी के करीब आए। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उसी असना में पलट कर कहा, या अली ऐना अंता, ऐ अली तुम कहाँ हो, तुम किधर हो? का अली मुर्तजा मुशरिकीन मक्का के दरमियान से सफ़ों को चीरते हुए नबी की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह हुक्म। रसूल मुस्कुराए का या अली इनसे लड़िए, इनको कत्ल कीजिए, इन्हें भगाइए। महत अली मुर्तजा ने कहा सरकार कोई दाएं है, कोई बाएं, कोई आगे, कोई पीछे, मैं तन्हा है, इनसे लड़ कैसे सकता हूँ, इनसे भिड़ कैसे सकता हूँ? मैं आगे लड़ूंगा, पीछे वाले हमला करेंगे, मैं दाएं लड़ूंगा, बाएं वाले हमला करेंगे। या रसूल अल्लाह इनसे लड़ा कैसे जाए? नबी करीम ने कहा, अली मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, रहमत पहुंचाना मेरा काम है। वाह 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 वाह, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, रहमत पहुंचाना मेरा काम है। तुम चूंकि इस्लाम के सिपाही हो, जंगजू हो, तुम लड़ो, तुम देखो कैसे करना है। अली ये मुर्तजा मुस्कुराए, तलवार उठाई, नबी से इजाजत ली और हुजूर दरमियान में हैं। नबी के इर्द गिर्द तवाफ करना शुरू किया, नबी के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया। तारीख कहती है एक चक्कर लगा, मुशरिकों के सर कट के जमीन पे आए, दूसरा चक्कर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अली चक्कर लगाते जा रहे हैं, दुश्मनों के सर जमीन पर गिरते चले जा रहे हैं। मैं पूछूं या रसूल अल्लाह ये क्या कर रहे हैं? तो मुस्कुरा के कहेंगे वैसे इजाजत मांगूंगा, नबी देंगे नहीं। वक्त अच्छा है, अली दुनिया को बता दे, काबे का तवाफ करने वालों ये मुस्तफा है जो काबे का काबा है, जाने काबा है, ईमाने काबा है, ऐने काबा है। तुम काबे का तवाफ करो, मैं ईमाने काबा का तवाफ करूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा। वाह वाह वाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे मुंह से बोलो, अली के नाम पे बोला करो। अच्छा क्यों बोला करो अली के नाम पे? तिरमिज़ी शरीफ मनाकिब अली की इब्न अबी तालिब में ये रिवायत मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के सहाबा फरमाते हैं, सुनिए अहले बैत और सहाबा का ताल्लुक क्या है, अहले बैत और सहाबा का रिश्ता क्या है, अहले बैत और सहाबा के अंदर बाउंडेशन क्या है। गौर से सुनिएगा। मुजफ्फरपुर के रहने वाले गय्यूर मुसलमानों, अहले बैत और सहाबा से मोहब्बत करने वालों, अहले सुन्नत व जमाअत के अकाईद पर कारबंद रहने वालों, सुनो क्या सहाबा और अहले बैत का ताल्लुक क्या है? सहाबा और अहले बैत हैं कौन? अहले बैत ने सहाबा को कैसे बताया, सहाबा ने अहले बैत को कैसे पहचानवाया? सुनिए रिवायत है तिरमिज़ी शरीफ अब्वाबुल मनाकिब, मनाकिब अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। क्या फरमाते हैं सहाबा किराम? फरमाते हैं कि नहनु नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिया।
अरे शेर पे सुभान अल्लाह कह रहे थे तो सवा शेर पे सुभान अल्लाह भी कहिए। भाई शायर जब कहता है तो अपने तखय्युलात को अल्फाज के पैराए में रदीफ व काफिया के सेज में सवार के देता है, तो चूंकि वो शायर का ख्याल है इसलिए शेर है। और रसूलुल्लाह जब अपने अल्फाज को, जब अपने लब को हिलाएं और अपने अल्फाज को मोतियों की तरह पिरोकर हमारी समातों के हवाले करें तो मुहद्दिसीन कहते हैं हदीस है, मैं कहता हूं सवा शेर है। शायर कहे तो शेर, रसूल कहे तो सवा शेर। अब सुनिए सहाबा क्या कहते हैं, फरमाते हैं नहनु नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिया, कि जब हमारे मदीने में कोई लंबी दाढ़ी और जुब्बा और अमामा और टोपी और कुर्ता पैजामा पहन के आता और मस्जिद में अल्लाह और उसके रसूल की बातें करता तो हम ऐसे यकीन नहीं मानते कि मोमिन है या नहीं है, बल्कि हम क्या करते, हम उसकी महफिल में जाते, उसके सामने बैठकर अली के मुर्तजा मौलाए कायनात का जिक्र करने लगते, अली का जिक्र करते जाते, उसके चेहरे पे नजर रहती, उसका चेहरा देखते रहते। अगर अली का नाम सुनकर उसका चेहरा फूल की तरह खिल जाता तो समझ जाते कि मोमिन है, और अगर चेहरा बिगड़ जाता तो समझ जाते कि मुनाफिक है। हाय 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 नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया गौर फरमाइएगा, अली का नाम, अच्छा अली कौन है, मौला अली कौन है, का इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम। अच्छा हुसैन कौन है, जोर से हुसैन कौन है, रसूलुल्लाह के कांधे पे सवार होने वाले नबी, जिसके लिए मिंबर से उतरे, सजदे को तूल दे, रबी जिनको अपनी जबान से बोलता कुरान कहे, कौन हुसैन, वो हुसैन जिसने नाना की गोद से तरबियत पाई और नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ के बताया, जिसे मुस्तफा का लुआब मिल जाए फिर उसे दुनिया का कोई खंजर खामोश नहीं कर सकता, दुनिया का कोई यजीद उसे खामोश नहीं कर सकता। इसलिए करबला से लेके कूफा, कूफे से लेके शाम तक हुसैन पाक ने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ के बताया है, मैं वो हूँ जिसे बोलना ज़हरा ने सिखाया है, जिसे लुआब मुस्तफा करीम ने पिलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा। अब जरा गौर कीजिएगा अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं कि जल्दी से शेर खत्म करूं और आपकी बारगाह में आऊं। ओहद में आए, सबसे ज्यादा मुशरिक जिसने मारे वो अली, बेशक। जोर से तो कहिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोग मिलके कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओहद में आए, सबसे ज्यादा मुशरिक मारे अली ने। फिर उसके बाद जंग आई, जंग खंदक। अब चूंकि वक्त इतना होता नहीं कि एक एक जंग बताई जाए, बस इतना समझ लीजिए कि इस बार मुशरिकों ने एक इतना बड़ा पहलवान लाया था जिसका नाम था अमर इब्ने अब्द वद, अकेला 1000 सिपाहियों के बराबर लड़ने वाला और कत्ल करने वाला। कहते हैं कि अली मुर्तजा ने उसे एक बार में सर से लेके पैर तक 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अच्छा खैबर की जंग आपने बारहा सुना होगा, कई 100 किलो का दरवाजा हाथों से उठाया और उठाकर फेंक दिया, मरहब को कत्ल किया, यहूदियों को शिकस्त फाश दी। यही हाल हुनैन में हुआ, यही हाल ज़ातुस सलासिल में हुआ, यही हाल बिरुल अलम में हुआ। नबी करीम की मौजूदगी में 71 जंगें हुई। 70 जंग वो थी जिसमें अली मुर्तजा आगे आगे रहे, आगे आगे रहे। कहते हैं पूरी हयात में अली मुर्तजा ने 40,000 दुश्मनाने इस्लाम को कत्ल किया था। इसीलिए अली मुर्तजा का एक लक़ब था यदुल्लाह, कि जिसको अल्लाह की ताकत का अंदाजा लगाना हो वो मिसाल में हैदर कर्रार अली मुर्तजा को दे। सुभान अल्लाह, सुभान। और मैं नहीं कह रहा, ये रिवायत है,
मैंने अपने बड़ों से सुना है, उलमा से सुना है, कहते हैं कि फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन गैज़ुल मुनाफिकीन आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जिज़ाति रसूल खुदा फारूक आजम रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का यौम खिलाफत था। ये खलीफा दुवम है। कहता आपके यौम खिलाफत में, दौरे खिलाफत में एक शख्स आया हज करने, तवाफ कर रहा था। तवाफ करते करते उसने न जाने ऐसा क्या किया कि उसको अली मुर्तज़ा ने एक तमाचा जोरदार रसीद कर दिया। वो हालत अहराम में था, दौड़ा हुआ फारूक आजम के पास आया। ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, मेरा कीजिए फैसला। का क्या बात है? कि मुझे अली ने थप्पड़ मारा है, आप मेरा फैसला कीजिए, अली से बदला दिलवाइए कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मार के जलील खार किया है। इतना सुनना था, अली मुर्तज़ा बुलाए गए, हैदर कर्रार तशरीफ लाए। फारूक आजम ने पूछा, या अली, ये दावा करता है कि आपने इसे थप्पड़ मारा, आपने क्यों मारा? वजह बताइए। ये कह रहा है कि इससे आपसे इसका थप्पड़ का बदला लिया जाए। कि मौलाए कायनात मुस्कुराए। कि दौराने तवाफ ये गैर औरत को घूर के देख रहा था, इसलिए मैंने इसको तमाचा रसीद किया। इतना सुनना था, फारूक आजम ने कहा, सुन, तू कह रहा है तुझे अली ने मारा? अल्लाह अल्लाह, ऐसा नहीं है कि तुझे अली ने मारा, बल्कि रायतो का आइनल्लाह, रायतो का आइनुल्लाह व ज़रबतो का यदुल्लाह। तुझे अल्लाह की आंख ने देखा है, तुझे अल्लाह के हाथों ने मारा है। ये फारूक आजम ने सबसे पहले यदुल्लाह और आइनुल्लाह मौलाए कायनात को फरमाया। और औलियाए किराम ने भी कहा, आप सुनिए, सरकार वारिस पाक के एक मुरीद खास जिसे बेदम शाह वारसी के नाम से जाना जाता है, फरमाते हैं, दस्ते इलाह क्यों न हो शेर खुदा अली, मकसूद हल अता है शह लाफता अली। और जिस तरह एक ज़ाते मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ न होगा कोई दूसरा अली। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी जोक सुनाइए, लतीफा सुनाइए, तो हमारी कौम को बड़ा मजा आता है। और बात अगर मतलब की कीजिए तो कहते यार मौलाना बात तो कर रहे हैं, मगर बीच बीच में चुटकुला बोलते तो अच्छा रहे। मगर अजीजाने मोहतरम यकीन जानिए, चुटकुला मुझे याद नहीं है। हाँ, मुझे हदीस इतनी याद है कि मेरे आका ने फरमाया, जो मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत करे, वाह वाह वाह, मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैने व अहब्बा अबाहुमा व उम्महुमा काना मइया फी दरजती यौमल क़ियामती। वाह वाह वाह, जोर से सुभान अल्लाह कह दो, और जोर से सुभान अल्लाह कह दो। मेरे आका क्या फरमाते हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा, दोनों का हाथ हाथ में लिया, फरमाया, सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं कहूँ या रसूलल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, तो बात पूरी हो गई। अब किसी की जरूरत है? का जरूरत तो किसी की नहीं है, मगर मुझसे जो मोहब्बत करेगी उसके लिए लाजिम यह है, अहब्बा हाज़ैने, इन दोनों से भी मोहब्बत करे, वाह, हसन और हुसैन से भी मोहब्बत करे, वो अहब्बा अबाहुमा, और इनके बाप अली से मोहब्बत करे। भाई बोलो भाई सुभान अल्लाह, तो बोलो अपने हिस्से की। वह उम्महुमा, और इन दोनों की माँ फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह। तो मैं कहूँ या रसूलल्लाह, फिर इसके बदले में क्या मिलेगा? देखो, नमाज जो पढ़े जन्नत, रोजा पढ़े जन्नत, हज करे जन्नत, यतीमों को खिलाए जन्नत, फकीरों की मदद करे जन्नत, जलसे कराए जन्नत, जुलूस कराए जन्नत, लंगर कराए जन्नत, सबील लगाए जन्नत। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मगर आका फरमाते हैं, सुनो, जो मुझसे, मेरे हसन और हुसैन से, और मेरे अली से, और फातिमा मेरी बेटी शहजादी से मोहब्बत करेगा, काना मइया फी दरजती यौमल क़ियामती, क़यामत में नमाजी अपनी जन्नत में होगा, रोजेदार अपनी जन्नत में होगा, हाजी अपनी जन्नत में होगा, मगर जिस जन्नत में मैं
आमिना का लाल रहूंगा। उस जन्नत में मेरे साथ अगर कोई रहेगा तो वो होगा अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, हसन और हुसैन से मोहब्बत करने वाला, अली और फातिमा से मोहब्बत करने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न वारिसे पाक, फैजाने खानदाने मुस्तफा। क्या धीरे से कहा है आपने, फैजाने खानदाने रिसालत जिंदाबाद। कायनात आलम में सारी बहार इसी से है। कादरी हो, सुभान अल्लाह, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, अशरफी हो, बरकाती हो, नूरी हो, रिजवी हो, अबुललाई हो, दंदानवी हो, निजामी हो, साबरी हो, वारसी हो, जिस भी सिलसिले से ताल्लुक रखता है जाके अपने घर पे अपने मुर्शिद का दिया हुआ शजरा देखे। अगर उसके शजरे में रसूलुल्लाह के बाद हैदर करार का नाम ना आए तो सजा चोर की है, वही सजा शफीकुल कादरी। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। अजीजाने मिल्लते इस्लामिया, वो अली जिसके जिक्र के बगैर महफिलें मुकम्मल ना हो। क्या बात है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हैं आप हजरात? मैं नहीं कहूंगा 5 वक्त की या 1 वक्त की, मर्जी आपकी है। 5 वक्त की पढ़िए, आप फला पाएंगे। 1 वक्त की पढ़िए, जुमा के दिन आप हिसाब देंगे। जो ईद की पढ़ेगा वो भी अपनी हिसाब देगा, और जो कोई नहीं पढ़ेगा उसकी हम लोग पढ़ेंगे, वाह वाह, वो भी सामने लिटा के। क्या बात है। हाँ, 3 जायद तकबीरों के साथ दुआए मगफिरत भी करेंगे। फिर अल्लाह जाने बंदा जाने क्या हो रहा है। ये कब्र का हाल तो मुर्दा ही जाने ना। तो गौर कीजिएगा अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, मेरे साथ रहिएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी गौर फरमाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। कौन है ये अहले बैत, किन किन का जिक्र? नमाज पढ़ते हैं, कहाँ मौलाना पढ़ी, कैसे पढ़ी? 2 रकात नमाज, नियत, सना, फातिहा, कुरान की आयत, अल्लाहु अकबर, रुकू, सजदा, फिर खड़े हुए, फिर वही दोहराया, फिर रुकू, फिर सजदा, फिर बैठ गए। फिर क्या कहा? तहियात, तहियात के बाद दुरूद शरीफ का। दुरूद शरीफ कैसे पढ़ी? का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला, भाई जिसको पता है वो जोर से बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, आले मोहम्मद। मैं पूछना चाहता हूँ, कल से तमाम मुफ्तियाने किराम से फतवा ले लीजिए कि हम आले मोहम्मद नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कहेंगे, उसके बाद आगे निकल जाएंगे। दुनिया का कोई एक मुफ्ती हो जो ये फतवा दे के बताए कि तुम्हारी नमाज हो जाएगी, होगी नहीं। जब तक दुरूद पाक मुकम्मल न पढ़ो, नबी के साथ आले नबी का नाम न ले लो। तो मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, जिनके नाम लिए बगैर नमाज मुकम्मल न हो, उनके जिक्र के बगैर जलसा कैसे मुकम्मल हो सकता है? वाह 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 वाह। और फिर जब बात वली की हो, विलायत की हो, जब बात गौस की हो, ख्वाजा की हो, जब महीना गरीब नवाज, जब महीना गौसे आजम का हो, और जिक्र वारिस से पाक का हो, और फिर उनके बाप दादा का तस्करा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सुनिए, कायनात आलम में जितना फैजान है विलायत का अली मुर्तजा के जरिए चला। अच्छा, रसूलुल्लाह के कितने बेटे हैं जिनसे रसूल की औलाद चली? बोलिए ना। रसूल के वो बेटों के नाम पता है जिनसे रसूलुल्लाह की औलाद चली? एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन। आपको मौलाना ये तो अली के बेटे हैं, कहां? ये हैं बेटे अली के, मगर रसूल ने फरमाया, इमाम तबरानी मौजमुल कबीर, मेरे आका फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला जाला ज़ुर्रियत कुल्ल नबिय्यिन फी सुल्बिही व जाला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। वाह वाह। अरे आप सुभान अल्लाह कह दीजिए, हदीस पे सुभान अल्लाह कहिए। मैं तर्जुमा सुनाऊंगा आपको, फिर देखता हूं आप क्या कहते हैं। मेरे आका फरमाते, अल्लाह ने हर नबी की नस्ल को उसकी पुश्त में रखा है, मेरी नस्ल को अली मुर्तजा की पुश्त में रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरी नस्ल अली के पुश्त में है। ऐसे मौलाए अली के 18 बेटे हैं। 18। क्या बात। कितने बेटे हैं अली के? जोर से बोलिए, कितने बेटे हैं? कितने बेटे हैं?
मौलाए कायनात के कितने बेटे हैं? 18। 16 मौलाए कायनात अली मुर्तजा की तरह दिखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे? 16 मौलाए कायनात अली मुर्तजा की तरह दिखते हैं। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने वारिसे पाक मौलाना अबरार हुसैन वारसी साहब क़िबला, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद वाला अली। जो दुरूद पाक इतनी आहिस्ता से आपने पढ़ा है, याद है कि नहीं? अगर याद है तो जोर से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाला अली मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए जलसा कंप्लीट हो गया। जितने नाम पोस्टर पे आपने देखे थे लगभग सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे आपको मिंबर पे नजर आ रहे हैं। माशाअल्लाह। देख रहे हैं आप चेहरों को, जियारत कर रहे हैं। तो जरा एक बार जो देख रहा है सुभान अल्लाह कह दे। ऐसे हाथ बांध के सुभान अल्लाह जोर से, सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को खोल के। मौला अली के कितने बेटे हैं? जोर से बोलो, कितने बेटे हैं? 18। 16 अली की तरह दिखते हैं, 2 रसूलुल्लाह की तरह दिखते हैं, जिन्हें हमारा इमाम हसन और हुसैन कह रहे हैं। इमाम बुखारी कहते हैं अल हसनो अशबहो बे रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाह वाह। मा बैन सद्र इला रास। इमाम हसन सीने से लेके सर तक रसूलुल्लाह की तस्वीर है। वाह वाह। मैं कहूं परवरदिगार आलम अपने नबी के बेटी के बेटों को अपने हबीब की शक्ल सूरत क्यों अता फरमाई? तो शायद जवाब यही आए कि शफीकुल कादरी एक बार मेरा हबीब अपने बेटे की तकफीन और तदफीन करके लौटा था कि एक बदबख्त और कमीने ने नबी को देख के ये ताना मारा कि माज़अल्लाह इनकी कोई नरीना औलाद नहीं, कोई बेटा नहीं, इनकी नस्ल चलेगी नहीं, इनका मिशन खत्म हो जाएगा। पलट के कहता है माज़अल्लाह मोहम्मद अबतर हैं। अबतर उसे कहते हैं जिसका कोई नस्ल न हो, कोई नरीना औलाद न हो, कोई बेटा न हो, नस्ल चलने का कोई चांस न हो। तो क्या कहा मुशरिक ने, आस बिन वाइल ने कि माज़अल्लाह मोहम्मद के कोई बेटा ही नहीं, माज़अल्लाह वो अबतर हैं, उनकी नस्ल चलेगी नहीं, उनका मिशन खत्म होगा। नबी करीम के चेहरे पर ये सुनने के बाद नबी करीम के दिल पे मलाल आया, चेहरे पे सर्दी आई। नबी करीम अपने घर तशरीफ लाए, सर झुकाए बैठे थे कि इतने में जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में तशरीफ लाए, हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम, आपके रब ने आपके लिए पैगाम भेजा है। कि जिब्रील कहो क्या है? कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर। ऐ हबीब वो बदबख्त मुशरिक आपको अबतर कहता है, खुदा आपको कौसर अता फरमा रहा है, ऐसी बेटी दे रहा है जिसकी नस्ल से पूरी कायनात में सैयदों का बोलबाला होगा। बगदाद में धूम मची है, नस्ल सैयदा फातिमा ज़हरा की है। आज अजमेर में विलायत की भीख मिल रही है, नस्ल सैयदा फातिमा ज़हरा से चली है। आज की चौचा में नबूवत रिसालत वो विलायत का फैजान बढ़ रहा है। ये क्या है? जनाबे फातिमा ज़हरा के बेटे हैं। आज मेहरा चलो, आज कलियर चलो, आज उठो, देवा शरीफ की सरजमीन पे आओ, जरा सर उठा के देखो, ये हरे हरे गुंबद से जो फैजान बरस रहा है, ये असल में उसी कौसर का फैजान है जो रसूल खुदा को परवरदिगार आलम ने जनाबे ज़हरा की सूरत में अता फरमाया। बेशक। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, हक 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 हक। वाह वाह वाह। हक। मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमाए, अल्लामा अबरार वारसी साहब हैं, यहाँ नाज़िम वारसियत हैं, उलमा की जमात बैठी है। मुझे नहीं पता आप कैसा सुनते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल नाम डाल करके आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। मैं उलमा को सुनाने का काम ज़्यादा करता हूँ। उसकी वजह यह है सिर्फ और सिर्फ कि ये जो हमारे यहाँ चल रहा है तजाहुल आरिफाना, वाह वाह वाह। सबका जिक्र हो, अली का जिक्र आ जाए तो आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्या बात है, वाह वाह। 2 बार किसी ने या हुसैन कह दिया तो बगले झांकने लगते हैं कि इसे क्या हो गया, मुसलमान है कि नहीं, सुन्नी है कि नहीं। मैं कहा इधर आ,
जब तक तेरे कादरियत के शजरे में अली या मुर्तजा का नाम आता नहीं तू कादरी होता नहीं। बगैर अली के तू कादरी नहीं हो सकता, चिश्ती नहीं हो सकता, नक्शबंदी नहीं हो सकता, वारसी नहीं हो सकता, रिजवी बरकाती और नूरी नहीं हो सकता। तो फिर बता बगैर अली के तू मुसलमान कैसे हो जाएगा? क्या बात है, बगैर अली के तो सुन्नी कैसे हो जाएगा? क्या बात है। अजीब हमारे यहाँ मसला चल उठा है। अच्छा आवाम का भी क्या काम है, वो मोबाइल लिठाली का मौलाना हमें डराओ मत, हमारे पास मोबाइल काफी है, हम इसमें देख लेंगे। ऐसा खोला यूट्यूब पे डाला। अच्छा यूट्यूब का क्या हाल है मोबाइल का? मैं इसे कहता हूँ जादूगर का बक्सा। ये क्या है? ये है जादूगर का बक्सा। जैसे जादूगर अपने बक्से में से कबूतर निकाले, फिर बिल्ली, खरगोश, देखा है कि नहीं देखा है? रुमाल, चादर, डंडा, बोतल, सब कुछ निकलता है। वैसे है ये मोबाइल। आप एक बार बटन दबाइए, छोटी दाढ़ी वाला भी आ गया, बड़ी वाली भी आ गया, अमामा बांध के आ गया, टोपी लगा के आ गया। आप कंफ्यूज हैं, करें तो करें क्या, समझे तो समझे कैसे? मैं कह दे रहा, जिसकी महफिल नमाज की तरह हो जाए, जिस तरह नमाज बगैर आले मोहम्मद के मुकम्मल नहीं होती, उसकी महफिल बगैर आले मोहम्मद के मुकम्मल न हो। समझ जाओ यही वो है जो मुस्तफा करीम के बताए हुए दीन पे बेश। तो कितने बेटे हैं अली के जिनसे नस्ल चली रसूल की? देखिए यही है मौजूदा, बेटे हैं अली के, नस्ल चल रही है रसूल की। कितने हैं? 2। अली के 18 बेटे हैं, 16 अली की तरह दिखते हैं, 2 रसूल की तरह दिखते हैं। हसन नाफ से लेकर के सर के बालों तक रसूल की तस्वीर, हुसैन नाफ से लेकर कदमों तक रसूल की तस्वीर। जुदा करो तो हसनैन है, जमा करो तो तस्वीर मोहम्मद। वाह। मुकम्मल कौसर, एक हो जाएं तो कौसर, अलग हो तो फिर हसनैन, करीमैन, तैयबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, कमरैन, सिबतैन, सैयदैन। वाह वाह। कौन है ये? 2 शहजादे, दोनों नबी के पुष्ट पे सवार। इस मोहल्ले का नाम क्या है? चक अब्दुल वाहिद में बगदाद कोई गया और जाने के बाद वहां से नबी करीम की नालैन ले आया। नालैन समझते हैं? जूता शरीफ, नालैन नबी के ले आया। चक अब्दुल वाहिद वालों जियारत कर लो, अब मस्जिद से ऐलान होगा, खबरदार कोई बेवजू न जाए। वाह वाह वाह। खुशबू लगा के अच्छे कपड़े पहन के जाना, लाइन लगाओ, शोर न करो, दुरूद और सलाम पढ़ते रहो, मुलाकात करते रहो, दीदार करते रहो, निकलते रहो। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? कब मौलाना नबी की जूती, अल्लाह अल्लाह, नबी की नालैन जो नबी के कदमों में चंद लम्हे रही है, अब कायनात की हर नेकी पे एक पल्ले पे मुस्तफा करीम की नालैन एक पल्ले पे, नबी की नालैन का पल्ला भारी होगा। मैं कहूं जो कदमों के नीचे है उसकी अजमत का ये आलम है, वो हुसैन और हसन जो नबी के कांधे के ऊपर है, उनकी अजमतों का आलम क्या होगा, उनकी रिफातों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन पाक, नारे हैदरी, शान इमाम हुसैन। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया गौर फरमाइएगा, जो नबी के बाल पे जाने फिदा करते हैं वो नबी की आल से इतना दूर क्यों खड़े रहते हैं? वाह वाह। बाल पे जान फिदा करने वालों आल का मकाम समझो। क्या बात। ये कायनात आलम में जितनी हरियाली दिख रही है ना आपको, क्या बात। ये मस्जिद, ये मीनार, ये गुंबद, ये मुसलमान, ये तबलीग, ये जुब्बा, ये दस्तार, ये अमामा, ये बड़े बड़े मीनारे, ये गुंबद, ये जलसा, ये जुलूस, ये शायर, ये शायरी, ये जो कुछ है सब कुछ किसके सदके में है? हुसैन के। वाह वाह वाह। है कि नहीं? बोलिए, हुसैन के सदके में है कि नहीं है?
भाई जिसको समझ में ना आए वो गरीब नवाज से पूछे, वो समझा के चले गए एक जुमले में। हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। हक ये है कि हुसैन ला इलाहा की बुनियादों में है। सुभान अल्लाह। जब एक मुकर्रिर पूरी दुनिया में छा जाए तो कहा जाता है भाई ये ठेकेदार हैं, ये अब ये इस्लाम का जो है वो मुहाफिज हैं और ये जो है वो हुज्जतुल इस्लाम हैं और ये फला है। तो जो 4 तकरीरें कर दे वो हुज्जतुल इस्लाम बन जाए, वो आबरूए सुन्नियत बन जाए। जो अली असगर को कुर्बान कर दे, अली अकबर को लुटा दे, कुंबा का कुंबा दीन खुदा के लिए कुर्बान करवा दे, वो अगर दीन बन गया तो मुश्किल क्या है? समझ में आने वाली बात है कि नहीं है? तो कितने बेटे हैं अली के? 18 कितने? जोर से कितने बेटे हैं अली के? 18। 16 अली की तरह दिखते हैं, 2 रसूल की तरह। यही 2 हैं जिनसे नस्ल रसूल चली। एक है इमाम हसन, एक है इमाम, नहीं इतना धीरे से नहीं, एक है इमाम हसन, दूसरे हैं इमाम का। इसी से पूरी दुनिया में सैयदों की नस्ल चली और इन्हीं से मोहब्बत करने पे क्या मिलेगा? नहीं, जन्नत तो नमाजी को भी मिलेगी, जन्नत तो रोजेदार को भी मिलेगी, क्या बात है, जन्नत तो हाजी को भी मिलेगी, जन्नत तो सदका देने वाले लंगर लुटाने वाले को भी मिलेगी। तो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले को क्या मिलेगा? काना माई याफी दरजती यौमल क़ियामती, सबको अपनी जन्नत मिलेगी। जिसे मोहम्मद अरबी की जन्नत में साथ रहना है वो अहले बैत से। वाह वाह वाह। अच्छा एक बात बताओ, नबी ने कहा मन अहब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत करे। मैं कहा या रसूलल्लाह इतना काफी है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले के लिए इतना काफी है कि वो नबी से मोहब्बत करे? जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। नबी ने कहा नहीं, वह अहब्बा हाज़ैने, और इन दोनों से मोहब्बत करे, हसन और हुसैन से। वाह। वह अहब्बा अबाहुमा व उम्महुमा, और इनके वालिद और वालिदा से मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह कह दो भाई जोर से, सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और फिर जब आयत आई इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, और आयत आई कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, दोनों आयत के नुज़ूल पर अगर अलग अलग रिवायतें हैं मगर एक साथ मिला के पढ़ रहा हूँ कि जब पूछा गया सरकार आपकी अहले बैत कौन, सरकार वो कौन है जिनकी मवद्दत जिनसे मोहब्बत हम पे वाजिब, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अली फातिमा हसन और हुसैन को बुलाया, चादर को सर पे रखा, चारों को अपने साथ लिया और मुस्कुरा के फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ परवरदिगार यही मेरे अहले बैत हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। ये नहीं कहा ये मेरे, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह यही जो चादर के अंदर हैं ये है मेरी अहले बैत। जो इनसे मोहब्बत करे उससे तू मोहब्बत कर, जो इनसे दुश्मनी रखे उससे तू दुश्मनी। वाह। तो मैं कहूं या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत काफी है तो हसन और हुसैन की जरूरी क्यों, साथ में अली और फातिमा की जरूरी क्यों? वजह, रीजन कि एक नहीं बल्कि 5-5 मोहब्बतें। अच्छा कुरान का भी मुतालबा यही है जो मैंने खुतबे में आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। रब फरमाता है सूरह शूरा आयत नंबर 23, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सहाबाए किराम गठरी लेके नबी की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह आप जो कुरान का पैगाम और खुदा की शरीयत बंदों तक पहुंचाने में दिन रात मुनहमिक है, मशगूल और मसरूफ हैं, दिन भर लगे हुए हैं, रात भर लगे हुए हैं, एक एक लम्हा आप अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाने में खर्च करते हैं। आप तिजारत बिजनेस कर नहीं सकते, ये उसका वक्त होता नहीं, आपके घर में होती है भूख फाका, रोटी बनती नहीं। हमने सोचा है कि माहाना कुछ अंडा जमा करके आपको पेश कर देंगे, अल्लाह अल्लाह, इससे आपका चूल्हा चलेगा और आप दीन खुदा की तबलीग कीजिए। इतना सुनना था कि अभी नबी के मुकद्दस लब खुलते कि जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में आए, या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सलाम भेजा और एक पैगाम दिया। का क्या पैगाम? का पैगाम ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ हबीब, अपने सहाबा से कह दो, अपने प्यारों से कह दो, अपने मोहब्बत करने वालों से कह दो कि मैं कारे रिसालत के बदले में, दीने खुदा तुम तक पहुंचाने के बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहता। अगर देना चाहते हो तो मेरे कराबतदारों से मवद्दत इख्तियार कर लो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मवद्दत करो मेरे अहले बैत, मेरे कराबतदारों से। साहबा ने कहा आपके कराबतदार कौन है? फदा अलीयन व फातिमता व हसनन व हुसैनन, चारों को बुलाया, चादर में लिया, खुद चादर में गए और फिर फरमाया कि ये है मेरी अहले बैत। इसी चादर को देख के सरकार वारिस पाक के उस गुलाम बेदम पाक ने पुकार के कहा था, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। जोर से, मुस्तफा अली, मुस्तफा अली, अली। अच्छा चलिए, हम तो सिर्फ नबी से मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए काफी है। आज ये भी रुझान चल रहा है, एक से एक 30 मार खां मौजूद हैं मार्केट में। हाँ, जिनसे मुहर्रम में एक अलम बर्दाश्त नहीं होता, वो रबीउल अव्वल में 12-12 लगा लेते हैं। है कि नहीं बोलो? हमारे यहाँ है ना, इश्क रसूल का एक माहौल बनाया जाता है। मैं कहूँ इश्क रसूल के साथ साथ इश्क हुसैन भी जरूरी है। नबी की हदीस है, हुसैन को छोड़ के नबी नहीं मिलेंगे। नबी उसी को मिलेंगे जिसके पास हुसैन भी होंगे। वाह, उसकी मिसाल सुनोगे? अब कि आपको बोले फोन लेना है, हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे जलसे होते हैं और जलसों में जो है वो सोहराब कादरी जैसे शायर आते हैं और वो बहुत पढ़ते हैं और बातें करते हैं, रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती। हमारा मोबाइल अपना रिकॉर्डिंग करेगा। अब वो पहुंचे सुबह सुबह मुजफ्फरपुर, बड़ी दुकान में शहर में, का मोबाइल दो बढ़िया वाला जिसमें रिकॉर्डिंग अच्छी हो, कैमरा बढ़िया हो, का ओप्पो ले लो। देखो क्या क्या है, डब्बा दिया सामने, डब्बे पे लिखा था इस मोबाइल के अंदर कंपनी की पॉलिसी है कि मोबाइल, इस डब्बे में एक मोबाइल, एक एडेप्टर, एक कनेक्टर, एक लीड, एक कवर साथ में होगा। आपने पैसे दिए, मोबाइल लिया, घर आए, बच्चों को बुलाया का खोलो, बच्चों ने जल्दी से उसका सील खोला, मोबाइल बाहर निकाला, मोबाइल मिल गया, कनेक्टर मिल गया, लीड मिल गई, कवर मिल गया, एडेप्टर रह गया। यार एडेप्टर नहीं, इसमें फिर से देखो, सब पूरा झाड़ झाड़ के दिखा रहे, कुछ तो नहीं, एडेप्टर तो है ही नहीं, क्या करें? अरे जाने दो, छोड़ो का क्यों जाने दें, कंपनी की पॉलिसी है। जब मोबाइल लोगे तो मोबाइल के साथ ये 4 चीजें फ्री में मिलेंगी। डब्बे पे लिखा है, जब एक लोगे तो 4 चीज साथ में आएगी मोबाइल के साथ, एडेप्टर, कनेक्टर, लीड और कवर। एक भी चीज नहीं लेंगे ऐसा नहीं होगा। फौरन उठाई गाड़ी, पहुंचे दुकान के, पटका मोबाइल, ये देखो तुमने जो डब्बा दिया है इस पे ये लिखा है, मगर इसमें से एडेप्टर गायब है, डिबिया गायब है। अब हम बाजार से जाके 1100 रुपए का एडेप्टर लें ओरिजिनल, तुमने क्यों निकाला? तो देखो बस इतना ही है, लेना हो तो लो, नहीं तो रख के चले जाओ। आपने फौरन वापस दिया, पैसे वापस लिए, घर आए, एक एक आदमी को कह रहे हैं सुनो फलाने से मत खरीदना। क्यों? का कंपनी देती है 4-5 चीजें, वो एक निकाल लेता है, क्या बात, गायब कर देता है, वो रख लेता है, एक चोरी कर लेता है, चोर है चोर। पुलिस में भी जाएंगे, थाने में रिपोर्ट लिखाएंगे, चोर है। मैं यही तो कह रहा हूं, नबी की हदीस उठा के देखो, कभी रसूल ने ये नहीं कहा सिर्फ मुझसे मोहब्बत करो। जब भी मोहब्बत की तलकीन की का मुझसे, हसन से, हुसैन से, अली से, ज़हरा से मोहब्बत करो। अरे जब कुदरत की पॉलिसी में, कुरान की आयत में
और रसूल की रिवायत में यह है कि जहां नबी की मोहब्बत होगी वहां इन चार की भी मोहब्बत लाजिम है। जब तौहीदो रिसालत के पॉलिसी में 5 का गुलदस्ता है तो अब अगर कोई एक भी निकाले का सिर्फ नबी से करो बाकी से मोहब्बत करने की जरूरत नहीं तो हम समझ जाएंगे ये माल बेचने वाला चोर है। वहां से 5 मिला था, रास्ते में 4 निकाल रहा है, एक का सौदा कर रहा है। हमें उसी से सौदा मोहब्बत करना है जिसके पॉलिसी में 5 का 5 मुकम्मल हो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे काम नहीं चलेगा कि एक तरफ से पल्ला झुका दिया एक तरफ उठा दिया। ना ना ना, जब मोहब्बत करो तो तमाम से मोहब्बत करो। वाह, हदीस पाक इमाम हाकिम मुस्तदरक लिख सही है। मेरे आका फरमाते लौ अन्ना रजुलन सफना बैन रुकन वल मकाम व सल्ला व साम सुम्मा लक़ी अल्लाह तआला हुआ मुबग़िदुन ले आले मुहम्मदिन दखलन नार। ये सवा शेर था। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम क्या फरमाते हैं, अगर कोई शख्स रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान काबे के सामने पूरी जिंदगी गुजारे, वो और क्या सल्ला व साम, नमाज भी पढ़े, रोजेदार भी हो, और इस हाल में वो मर जाए कि काबा सामने था, रोजा रखा था, नमाज पढ़ रहा था, वह हुआ मुबग़िदुन ले आले मुहम्मदिन, अगर उसके दिल में नबी की अहले बैत का बुग़्ज़ होगा, दखलन नार, तो अल्लाह को उसके रोजे नमाजों से कोई कर्ज नहीं, उसे उठा के दोज़ख में डाल दिया जाएगा, जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। क्या समझे? बुग़्ज़े अहले बैत की बीमारी जिसके दिल में आ गई, फिर नमाज का टैबलेट भी काम नहीं आएगा, फिर रोजों का इंजेक्शन भी काम नहीं आएगा, फिर रुकन और मकाम के दरमियान खड़ा हो जाना भी काम नहीं आएगा। अगर बुग़्ज़ अहले बैत दिल में है, अगर अहले बैत के जिक्र से हल्की सी भी चुभन और चिड़न दिल के अंदर है तो इतना सोच लीजिए कभी बेड़ा पार लग सकता नहीं। जोर से, कभी बेड़ा पार लग सकता। अजीजान मोहतरम, कायनात आलम में जिसका वसीला लेते हो वो सारे लोग इन्हीं की नस्ल से। कितने बेटे हैं जिनसे नबी की नस्ल चली? कौन कौन नाम बोलिए, जोर से बोलिए। इमाम हसन, इमाम हसन हुसैन क्या है? इमाम हसन, इमाम हुसैन, 2 इमाम हसन, हसन के बेटे हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना के बेटे अब्दुल्ला महज, अब्दुल्ला महज के बेटे मूसा अल जौन, जिंदाबाद जिंदाबाद। मूसा अल जौन के बेटे अब्दुल्ला सानी, अब्दुल्ला सानी के बेटे मूसा सानी, मूसा सानी के बेटे दाऊद अल अमीर, दाऊद अल अमीर के बेटे सैयद यहिया, यहिया के बेटे सैयद जाहिद, जाहिद के बेटे अब्दुल्ला सालिस, अब्दुल्ला सालिस के बेटे अबू साले मूसा जंगी दोस्त, अबू साले मूसा जंगी दोस्त का बेटा पीरे पीरा, मीरे मीरा, कुतबे रब्बानी, कंदीले नूरानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने वारिसे पाक। आवाज बढ़ा दीजिए। अजीजाने मिल्लत इस्लामी जिंदाबाद। देखिए जो लोग नहीं बोले मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, और जिसको समझ में ना ये क्या पढ़ रहे हैं आप, तो इब्ने माजा, सुनन इब्ने माजा, हदीस पाक, किताबुल ईमान। अल्लाह अब्दुल सलाम अबू सल्तल हरवी कहते मुझे मेरे पीर मुर्शिद इमाम अली रजा ने कहा, इमाम अली रजा को उनके वालिद मूसा काजिम ने कहा, मूसा काजिम को उनके वालिद जाफर सादिक ने कहा, जाफर सादिक को उनके वालिद मोहम्मद बाकिर ने कहा, मोहम्मद बाकिर को उनके वालिद सैयद ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उनके वालिद सैयदना इमाम हुसैन ने कहा, हुसैन को उनके वालिद अली ने बताया, अली को रसूलुल्लाह ने बतलाया। अभी सुभान अल्लाह और जोर से सुनूंगा तो मैं असल तकरीर पे आ रहा हूँ। ये तो मैं सिर्फ एक शेर समझा रहा था। दस्ते इलाह क्यों ना हो शेर खुदा अली। क्या बात है, वाह वाह। दस्ते इलाह क्यों ना हो शेर खुदा अली, वाह वाह। दस्ते इलाह क्यों ना हो शेर खुदा, जाने दीजिए, धीरे से जाने दीजिए। दस्ते इलाह क्यों ना हो शेर खुदा,
दस्ते इलाह क्यों न हो शेर खुदा, अली मकसूद हल अता है शहे वाह लाफता अली। वाह तो जरा गौर से सुनिएगा, क्या रसूलुल्लाह ने किसको बताया? जोर से, मौला अली को बताया। रसूलुल्लाह ने किसको बताया? जोर से, मौला मौला अली। कौन अली? कौन अली? जो इल्म शहर मुस्तफ़ा का दरवाजा वो अली, जो पैदा काबे में हुआ वो अली, वाह जिसने आंख रसूल को देख के खोली वो अली, जिसकी पहली गिज़ा लुआब मुस्तफ़ा वो अली, वाह 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 जिसने झूला रसूल के हाथों से झूला वो अली, जिसने रसूल के बिस्तर पे रातें गुजारी वो अली। 40 दिन या 4 माह या 4 साल पे इख्तिलाफ रिवायत जिसने इस उम्र से पाल के जवान कर दिया मोहम्मद अरबी ने, जिसको वो अली। वाह 10 साल की उम्र में जिसने हिमायत रसूल की वो अली, वाह जो इस्लाम की दावत का पहला दाई है वो अली, वाह जो सबसे पहला लंगर करने वाला है वो अली, वाह जो हिजरत की शब मुस्तफा के बिस्तर पर सोया वो अली, जो बद्र में 70 मुशरिकों में से 35 और 36 को अकेले कत्ल कर गया वो अली, वाह जो ओहद में सिपे सालारे आजम बन के उभरा वो अली, वाह जिसने खंदक में इस्लाम का अलम उठाया, अमर इब्ने अब्दवुद को 2 टुकड़े किया वो अली, जो खैबर में मरहब को काट गिराए वो अली, जो ज़ातुस सलासिल में आने वालों को जंजीरों में बांधे वो अली, जो बेरे अलम में कुएं में कूद के जिन्नातों को कत्ल कर दे वो अली। वाह आपकी सुभान अल्लाह बहुत धीरे हो गई, जोर से, अरे जश्न वारिस से पाक में है आप लोग, जोर से सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो जो शहर इल्म मुस्तफ़ा का दरवाज़ा वो अली, जो नबी की दस्तार बांधे वो अली, जो नबी का जुब्बा पहने वो अली, जो नबी की नालैन को पहने वो अली, जो नबी के बेटों का बाप हो वो अली, जिसके निकाह में ज़हरा जैसी, फातिमा ज़हरा जैसी ज़ौजा हो वो अली। वाह पीछे वाले जोर से बोलो, सुभान अल्लाह पीछे वाले जोर से और जोर से। सुभान अल्लाह। अली ने बताया इमाम हुसैन को, हुसैन ने बताया ज़ैनुल आबिदीन को, उन्होंने बताया मोहम्मद बाकिर को। अब ज़ैनुल आबिदीन तक तो आप जानते हैं कौन है, मोहम्मद बाकिर कौन है, किसको कहते हैं मोहम्मद बाकिर? बताया ही नहीं गया, समझाया नहीं गया मोहम्मद बाकिर हैं कौन, बस इतना सुन लो, एक जुमले में सुनोगे मोहम्मद बाकिर कौन है। कहा जब करबला में मौजूद थे, 4.5 साल की उम्र थी, जब गिरफ्तार करके दरबार यजीद में लाए गए, सामने खड़े थे, यजीद ने देखा, कुरैब बुला इधर आओ, क्या नाम है? कहा मोहम्मद। बाप का नाम क्या? कहा अली, हुसैन के बेटे का बेटा हूं मैं। तो धीरे से कहा सुनो, मेरे बेटे खालिद से लड़ोगे? खालिद की उम्र है 16 साल, शहजादे की उम्र है 5 साल। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। आपकी अभी अब शायद आप कुछ शेर शायरी सुनना चाहते हैं, सुनेंगे? हाँ सुनेंगे भाई, जोर से बोलो, सुनेंगे ना शेर और शायरी। मगर मेरे बाद थोड़ी देर से माइक, मैं 1:30 बजे तक का वक्त है, मुझे पता है माइक मिला कब है, उस हिसाब से मैं खत्म करूंगा। जरा मेरा साथ दीजिएगा दीजाने मोहतरम फिर से। जी कितनी उम्र है? जोर से। यजीद के बेटे का नाम है खालिद। यजीद के 14 बेटे हैं। कितने बेटे हैं यजीद के? कितने बेटे? दुनिया में चले जाओ, कोई अगर एक कह दे मैं यजीद का बेटा हूं, जो कहो वो हार जाऊं। तू मेरे साथ चल, जिस गली में जा तुझे हुसैन का बेटा नजर आएगा। वाह वाह। ये है कौसर, इसे कहते हैं कौसर, जिसकी बरकतें दुनिया में है कोई जो कहता है मैं यजीद का बेटा हूं? होगा भी तो नहीं कहेगा। जिसका बाप इतना मनहूस है थोड़ी कहता है मेरा बाप वो फला है। कहता है क्या? है? बोलो ना जोर से, कहता है? इधर देखिए, इधर बुला, इधर आओ। मेरा बड़ा बेटा खालिद 16 साल की उम्र है, दरबार का पड़ा हुआ पहलवान, जंग सीखा हुआ, तलवारबाजी सीखी हुई। कहता है मेरे बेटे से लड़ोगे? 4 साल का शहजादा, बिखरे बाल, बगैर जो है कपड़े पूरे फटे हुए, बाल बिखरा हुआ, चेहरे पे धूल, रोता हुआ, कुमलाया चेहरा, आंखों के सामने पूरा खानदान कत्ल होते हुए देखा है। करे तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? जैसे कहा मेरे बेटे खालिद से लड़ोगे, तो इशारा किया, वो जवान खड़ा था दरबार में, फौरन यजीद के करीब थे, दौड़ के दरबार के बीच में आए। 4 या 5 साल की उम्र है, उधर 16 साल का पहलवान है। क्या इतना सुनना था? मोहम्मद बाकिर ने पुकार के कहा यजीद ऐसे नहीं,
एक तलवार अपने बेटे के हाथ में दे, एक तलवार मेरे हाथ में दे, फिर देख हैदर करार का पोता जंग के कैसे, हर्ब के कैसे हुनर दिखाता है, तलवार बाजी का कैसे हुनर दिखाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। या अली या अली, हक हक। ये कौन है? इमाम मोहम्मद। एक नहीं बोलेगा, पूरा मजमा बोलेगा तो आगे बढ़ूंगा। इमाम मोहम्मद बाकिर के बेटे हैं इमाम जाफर सादिक। कौन इमाम जाफर सादिक? कहूँ हमको याद है मौलाना, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्यों? हर रजब में 22 तारीख को हम लोग खीर पूरी खाते हैं। हमको सिखाएंगे आप? वाह वाह वाह। सुन्नी है हम, हमारा खाने पीने से बहुत ताल्लुक है। खाए ना 22 रजब। अच्छा, आपको ये पता है कि इमाम जाफर सादिक ने अपने दौर में अपने नाना के सुफ़ा के चबूतरे पर एक यूनिवर्सिटी कायम की थी जिसमें 4000 तलबा पढ़ते थे। 400 सब्जेक्ट पे अकेले इमाम जाफर सादिक लेक्चर देते थे। आपकी आवाज़ बहुत धीरे है, मैं नहीं समझता कि आप आगे सुनना चाहते हैं। 400 स्टूडेंट, 4000 स्टूडेंट, एक प्रोफेसर जिसका नाम है जाफर सादिक। वाह वाह। और जाफर सादिक का एक शागिर्द है, उसका नाम है गिबरान, जाबिर इब्ने हय्यान। क्या नाम है? जाबिर इब्ने, जाइएगा कल गूगल कीजिएगा भी जलसे के बाद, फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर इब्ने हय्यान। शागिर्द किसका है? इमाम जाफर सादिक का। वाह। अबुल हैसम उंदुलसी, जिसने सबसे पहला नीडल बनाया, सुई इंजेक्शन जो आगे लगा रहता है स्टील का, जिसके जरिए नसों में, शरियानों में आप जो है दवाई पहुंचाते हो, ये है अबुल हैसम उंदुलसी, जिसका शागिर्द है इमाम जाफर सादिक का। सुभान अल्लाह। अब्बास इब्ने फरनास, उंदुलुस में 700 बेड का हॉस्पिटल। सबसे पहले 3 दिन से कटे हुए पेट को बिल्ली की अतड़ियां सुखा के जिसने टांका लगाने का हुनर दिया ताकि टांका काटना ना पड़े, अंदर ही अंदर गल जाए टांका, वो जात है अब्बास इब्ने फरनास की, जो शागिर्द है इमाम जाफर सादिक। हमको खाली खीर पूरी याद है, बस उतना सा, उसके आगे बढ़े नहीं हम। का सुन्नियत मतलब क्या? का शरबत, खीर, कचौड़ी, बिरयानी, पुलाव, जरदाश। नहीं, आपको पता ही नहीं है। अगर अहले बैत के खुतवात पे उनके रास्ते पे रहते तो आज दुनिया का सुपर पावर मुसलमान होता। क्या बात है, वाह वाह वाह। आप बैठिए और या तो लेके चलिए किसी लेबोरेटरी या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी कॉलेज में पढ़े लिखे लोगों का पैनल लगाइए। मैं आपको वहां इंशाअल्लाह अज़ीज ये जो मेरे जो इल्म में थोड़ा सा है ये बताने की कोशिश करूंगा कि जाफर सादिक पूरी दुनिया की जो एटमी तरक्की है उसकी बुनियाद का नाम है इमाम जाफर सादिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक का एक शागिर्द है, ईरान से गया है, फारसी जबान जानता है। उसने एक मशीन बनाई, मशीन ऐसी बनाई कि इस तरह से अब जो कागज लीजिए उस मशीन में डाल दीजिए, नीचे से दूसरा कागज आएगा जिसमें इसकी फोटो छपी होगी। उसे कहते हैं जेरोक्स मशीन। क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, क्या कहते हैं? आप क्या कहते होंगे? फोटो स्टेट। उसे कहते हैं जेरोक्स मशीन। ये जेरोक्स मशीन नहीं है, ये है फारसी जबान में जेरे अक्स। वाह। जेर यानी नीचे, अक्स यानी साया। ऐसी मशीन जिसमें जो शय डाल नीचे से उसका साया छप के प्रिंट होके तेरे हाथों में आए, ये बनाने वाला कोई और नहीं, इमाम जाफर सादिक का शागिर्द। वाह। और इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, एक किताब है, किताब का नाम है सुपरमैन इन इस्लाम, इमाम जाफर सादिक। लिखने वाले कौन हैं? लिखने वाले हमारे नहीं, जर्मन बर्लिन के यूनिवर्सिटी के 16 यहूदी और ईसाई प्रोफेसर हैं
जिन्होंने साइंस पर रिसर्च करके दुनिया को बताया सुपरमैन इन इस्लाम। अगर इस्लाम का कोई सुपरमैन है तो वो इमाम जाफर सादिक की शागिर्द। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, उसमें एक वाकया उससे नकल कर दूंगा, सुनेंगे आप? नकल करूं उससे एक वाकया इमाम जाफर सादिक से। ये सिर्फ वसीला लेने के लिए नहीं है, ये तमस्सुक करने के लिए, और हमें खाली वसीले तक बताया गया। इनका नाम ले लो मुसीबत टल जाएगी। मैंने कहा सुन, इनका नाम ले मुसीबत टल जाएगी, इनके रास्ते पे चल दुनिया तेरे सामने से हट जाएगी। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। कहते जब इमाम जाफर सादिक का अहद शबाब था, उस वक्त मिस्र से एक आदमी निकला, और मिस्र में उस वक्त एस्ट्रोनोलॉजी बहुत शबाब पे थी, इल्म फल्कियात, आसमानों का सितारा निकलता कहाँ से, डूबता कहाँ से, क्या है वो साइंस। बच्चे जो साइंस पढ़ते हैं वो एक बार कॉलेज से उनको स्कूल से ले जाया जाता है, नेहरू प्लेटेनियम नाम होता है, वहां बताया जाता है सूरज ऐसे चल रहा है, चांद ऐसे, सितारा ऐसे, उत्तरायण ऐसे, नेपच्यून ऐसे, प्लूटो ऐसे, इस तरह गैलेक्सी सफर करती है, इस तरह चलती है, जमीन यहाँ पे है, सूरज यहाँ पे है, उनको बताया जाता सामने। और लोग कहते देखा साइंस कितनी तरक्की में। का मेरा साथ था इमाम जाफर सादिक के शागिर्द ने बगदाद में एक ऐसा हॉल बनाया था जिसमें बैठकर वो सूरज और चांद के रफ्तार को लोगों को बताता भी था और दिखाता भी था कि इस तरह से सूरज फला जाविये पर खड़ा है, चांद फला जाविये पे मुंतजिर है। ये पुरानी बातें हैं जो लोग आपको आज हमारी किताबें पढ़ पढ़ के दुनिया तरक्की कर रही है। अजीजाने मिल्लत इस्लाम में गौर फरमाइएगा। आखिरी बात इस इमाम जाफर सादिक के मौजू पे आखिरी बात सुन रहे हैं आप? कौन कौन सुन रहा है? जोर से कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब मिस्र का वो आदमी इमाम जाफर सादिक से मुलाकात के लिए चला, तो मिस्र में चूंकि ग्लोब मतलब हिस्ट्री पे और ज्योग्राफी पे और क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉमी पे, इल्म फलकियात बड़ा काम था। तो उस वक्त एक गेंद होती थी जिस पे दुनिया का नक्शा, ये पानी है, ये अमेरिका है, ये फला, जो आज हमारे यहाँ देखो स्कूलों में लगा होता है बॉल, उसके ऊपर सब लगा छपा हुआ होता है। तो वो वहाँ बच्चे खेलते थे उससे, इतनी तरक्की थी। तो उसने एक लिया, उसको पैक कराया, का इमाम को जाके देंगे, बहुत उनका नाम है, उनको भी पता चलेगा मिस्र वाले भी तो कुछ हैं, मिस्र वालों को भी आता जाता है। वो लेके आया, इमाम जाफर सादिक से मुलाकात की, बैठ गया, कहा हुजूर ये लीजिए आपके लिए तोहफा। इमाम ने लिया। इमाम जाफर सादिक का शहजादा 6 साल की उम्र थी, नाम था मूसा काजिम। क्या नाम था? मूसा काजिम। काजिम काजिम बैठे हुए थे 6 साल के। का वो ग्लोब लिया, लेके कहा बेटे ले जाओ खेलो, ले जाओ खेलो। इमाम मूसा काजिम ने लिया, लेके चले। वो और इमाम जाफर सादिक गुफ्तगू कर ले। कुछ लम्हा, कुछ दकीका गुजरा था, कुछ मिनट गुजरे थे। पीछे से 6 साल का शहजादा वो हाथ में ग्लोब लिए हुए आया और आके कहता बाबा ये किसने बनाया है, ये किसने बनाया है? इमाम ने कहा क्या मसला है, क्या बात है? तो मेरे आका इमाम मूसा काजिम कहते बाबा इसमें 21 गलतियां हैं। अगर जमीन का इस तरह से हयात तो खाका होगा तो सूरज जहां से निकलता है उसको रास्ता बदल के निकलना पड़ेगा। कलम उठा के पूरे ग्लोब पे मार्क करके बताया बनाने वाले की गलती है, मुझसे पूछो, मैं मोहम्मद अरबी का शहजादा हूँ। कायनात आलम हमारे हाथ में ऐसे होती है जैसे राई का दाना हथेली के ऊपर हो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जोर से बोलो ना। मैंने अपनी किताब सुनाई, मैंने सुपरमैन इन इस्लाम एक यहूदी आदमी की बात बताई है कि उसने अहले बैत को समझा कैसे। क्या बात। इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा जाए क्या उम्र है, तो सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग फरमाते हैं 2 साल। काका आपकी उम्र ज्यादा लगती, कहा हूं तो 60 साल का, मगर ये 2 साल जो मैंने इमाम जाफर सादिक की गुलामी में गुजारे हैं, शागिर्दे में गुजारे हैं, ये है। अगर ये 2 साल नहीं होते तो इमाम आजम हिलाक। मैं कहूं इमाम आजम, और बात भी सही है,
अगर अशरफिया में पढ़ते तो मिसबाही होते, अमजदिया में पढ़ते तो अमजदी होते, वारसिया में पढ़ते हाँ, मीनाइया में पढ़ते तो मीनाई होते। जिस मदरसे में पढ़ोगे वो मिलेगा। जामिया अजहर में पढ़ोगे तो अजहरी होगे, मदीने में पढ़ोगे तो मदनी होगे, बगदाद में पढ़ोगे तो बगदादी होगे, निजामिया में पढ़ोगे तो निजामी होगे। मगर जब किसी आले रसूल के कदमों में पढ़ के रहोगे, आले रसूल से दिल हासिल करोगे तो अल्लामा मौलाना मुफ्ती नहीं बनोगे, सीधे इमाम आजम बनोगे, सिराजुल उम्मा बनोगे, इमामुल अइम्मा बनोगे। वाह वाह। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये इमाम मूसा काजिम है। कौन मूसा काजिम पता है आपको? कौन मूसा काजिम? वो जो 6 साल की उम्र में दुनिया का नक्शा बता रहे थे। और वो शायद आपने सुना होगा और बार बार सुना होगा कि दरियाए दजला के किनारे से एक खातून गुजरी, तो क्या देखा? एक फटा जुब्बा पहने, बिखरे बाल, चेहरे पे धूल, बना रहा है मिट्टी का घरौंदा। खातून ने पूछा क्या कर रहे हो? कि जन्नत में घर बना रहा हूं। बेचोगे? हाँ। कितने में? 5। नाम है बहलोल दाना, नाम है बहलोल दाना। सुना है तो जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान ये वाकया सुना है कि नहीं सुना है? कि कौन का बहलोल हूं? क्या कर रहा हो? जन्नत में घर बना रहा हूं। बेचोगे? हाँ। कितने में? 5 में। अब आगे क्या वाकया हुआ उलमा बताएंगे। मैं बहलोल दाना के कदम पकड़ूंगा। बहलोल जन्नत में कोई प्लॉट खरीदा, रजिस्ट्री कराई, जन्नत में कोई जमीन खरीदी है तो जन्नत में घर बना बना के बेच रहे हो। तो बहलोल दाना मुस्कुरा के कहेंगे मैं रसूल के शहजादे मूसी काजिम का जूतियां उठाता हूं। मेरे इमाम ने कहा है बहलोल तू मेरा गुलाम है, खुश होके जिसे जन्नत अता करेगा कयामत में नाना से कह के उसको जन्नत दिला। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने वारिसे पाक। तो जब मूसा काजिम जैसा दादा हो तो फिर बेटा सरकार वारिसे पाक जैसा हो। वाह वाह। जोर से। मुझे नहीं पता कि आप कितना सुनने का शौक रखते हैं, वरना मैं आपको आगे चल के सरकार वारिसे पाक का शजरा भी सुनाता, मगर फिर बड़ी लंबी बात चलेगी। एक एक नाम पे गुफ्तगू करनी पड़ेगी। बस आज एक जुमला आप सुन लीजिए, फिर जिंदगी रही तो गुफ्तगू होगी। सुनिएगा, इमाम मूसी काजिम की नस्ले पाक से सरकार वारिसे पाक आलम पना है। वाह। आलम यह है कि मलिक मोहम्मद जनरल गवर्नर ऑफ पाकिस्तान मिलने आया, आलम पना की बारगाह में दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? तो हुजूर आपका गुलाम। वारिसे पाक ने मुस्कुरा के कहा हमारा गुलाम भी वक्त का बादशाह होता है। अब जो पलट के गया है तो आलम यह है कि वो पाकिस्तान का गवर्नर। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीजाने मिल्लत इस्लामी, मैंने आयत मुकद्दसा कुरान पाक की पढ़ने का शर्त हासिल किया। अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से तकवा इख्तियार करो, व कूनू मा सादिकीन, और हो जाओ, जोर से हो जाओ, सच्चों के साथ नहीं, सादिकीन के साथ। इसलिए कि सच्चा उर्दू का लफ्ज है, सादिक अरबी का। सादिक लफ्ज का जो माना है वो उर्दू इसलिए क्योंकि अरबी जो है वो सरकारी जबान है, उर्दू जो है वो चंदे की जबान है। थोड़ा थोड़ा हर जबान से लेकर के एक नई जबान बनाई गई है उर्दू, ताकि आप सब समझ लें। और जब चंदे की छोटी जबान हो, जबान छोटी हो, बड़ी जबान के लफ्ज का तर्जुमा करना हो तो कहीं ना कहीं वो बात नहीं आती जो असल जबान में होती है। सच्चा वो है जो सच बोले, झूठ ना बोले। तो सच्चों के साथ हो जाओ। का फलाना है सच तो बहुत बोलता है, झूठ कभी नहीं बोलता, मगर ये है कि वो बहन का हिस्सा खा के बैठा है, चच्चा की जमीन पे कब्जा कर लिया, उसके साथ हो जाए। बहुत ऐसे गैर मुस्लिम गुजरते हैं जो झूठ नहीं बोलते बाकी शराब पी रहे होते, उनके साथ हो जाए। आपने तो कहा सच्चों के साथ हो जाए, कहा नहीं मौलाना, पूछो उलमा से। इमाम राग़िब अस्फ़हानी कहते हैं सादिक वो है जो कह दे तो खुदा वो कर दे,
नहीं समझे नहीं ना? बगदाद की जमीन है, गौसे पाक जुब्बा पहने गुजर रहे, चोर की नजर पड़ गई, काज चुरा लूंगा। गौसे पाक के साथ घर में दाखिल हुआ। अखबारुल अखियार में शेख अब्दुल मुहद्दिस अली ने लिखा है कि अंदर दाखिल हुआ, गौसे पाक ने जुब्बा उतारा, नमाज में मशगूल हुए, उसने जुब्बा लिया, बगल में दबाया, दरवाजे पे आया, निकलना चाहा कि इतने में दरवाजे पे किसने दस्तक दी, वो जाके छुप गया चटाई के पीछे। गौसे पाक ने कहा कौन? कमे खिज़्र, फलां इलाके के अब्दाल का विसाल हो गया है, आप वहाँ किसी अब्दाल की ड्यूटी लगा दीजिए। गौसे पाक ने कहा अंदर आ, वो देख दाएं जानिब में चटाई है, उसके पीछे अब्दाल साहब बैठे हैं, ले जा। वाह। अब जनाबे खिज़्र आए, चटाई हटाई, हाथ पकड़ा, अब्दाल साहब बाहर चलिए, आइए तशरीफ लाइए। वो कह रहा मैं चोर हूँ। खिज़्र कह रही तू अब्दाल है, कब मैं चोर हूँ, तू अब्दाल है, नहीं मैं चोर हूँ, नहीं तू अब्दाल है। जब खींचा तानी जरा बड़ी ना तो जनाबे खिज़्र को जला लाया, हाथों को झटक के कहा सुन मुझे पता है तू चोर है, जब इस घर में आया तो चोर था, जब जुब्बा लिया तो चोर था, मगर अभी अभी ज़बाने सादिक ने कह दिया है ये अब्दाल है, तो खुदा ने तेरा नाम चोरों की फहरिस्त से निकाल के अब्दाल की फहरिस्त में दर्ज फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उनके साथ हो जाओ जो कह दें तो खुदा, जो कह दें तो खुदा, जो कह दें तो खुदा कर दे। भाई चांद दिख गया। हाफिज साहब मेहराब पढ़ाने आए नहीं, गांव वाले जमा हो गए, सरकार आलम पना वाले से पाक के पास हुजूर हाफिज जी आए नहीं, कौन पढ़ाए तरावी? मुस्कुराए का कल्लू इधर आओ, ग्वाला चरवाहा जामिन अली उर्फ कल्लू इधर आओ, तुम पढ़ाओगे तरावी? कल्लू ने कहा हुजूर मैं तो कभी मदरसे गया नहीं, का मुसल्ले पे चढ़ तो सही। कल्लू मुसल्ले पे आए, 30 दिन में खत्म कुरान पढ़ा के बताया उनके साथ हो जाओ जो कहते हैं तो खुदा वो है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने वारिसे पाक, शाने वारिसे पाक, खानदाने मुस्तफा। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान जोर से। तो मैं दूसरे बेटे की बात चल रही थी, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे मोहम्मद बाकिर, उनके बेटे जाफर सादिक, उनके बेटे मूसा काजिम, उनके बेटे सैयद इब्राहिम, उनके बेटे सैयद इदरीस, उनके बेटे मोहम्मद, फिर महमूद, फिर अहमद, उनके बेटे सिराजुद्दीन का बेटा गयासुद्दीन का बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीबुन नवाज, हमारी गर्दनों के मालिक। वाह वाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात आलम में जहां निगाह डालोगे सारा फैजान हसन हुसैन का। बेशक इनके साथ मोहब्बत कीजिए, वाह वाह, इनके साथ मवद्दत कीजिए, इनके साथ प्यार कीजिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि ये तौहीद और रिसालत की पॉलिसी में बन चुका है कि नबी की मोहब्बत तन्हा नहीं होगी, जहां जाएगी हसन और हुसैन की मोहब्बत साथ लेके जाएगी, अली व ज़हरा की मोहब्बत साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाना इनसे मोहब्बत करेंगे तो फायदा क्या होगा? वाह। इसलिए कि हम नई जनरेशन के लोग हैं, 5G के जमाने के, विदाउट बेनिफिट हम कुछ भी नहीं करते। इनसे मोहब्बत करेंगे तो फायदा क्या होगा? किताब का नाम है खज़ीनतुस सादात, अल्लामा हसनैन साहब, अल्लामा अबरार साहब, तमाम उलमा की तवज्जो। किताब का नाम है, क्या नाम है? जोर से मेरी तकरीर में ये एक कमी रहती है कि मैं बगैर हवाले के आगे बढ़ता नहीं, इसलिए कि मैं गली के किसी मौलवी की बात नहीं कर रहा, मैं मौलाए कायनात की बात कर रहा हूँ। वाह वाह। कल मेरा दामन पकड़ा जाएगा तो मैं अपना हाथ, अपना पैर दलील के उस पहाड़ और चट्टान पर रखना चाहता हूँ, किसी का बाप भी उस पैर को हिला ना सके। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताब का नाम है खज़ीनतुस सादात, लिखने वाले गौसे पाक के पोते। क्या कहते हैं पता है? नबी करीम का जमाना। जोर से सुभान अल्लाह। नबी करीम का जमाना, सहाबा का मजमा, नबी मिंबर पे बैठे, एक सहाबी आए, लंबा कद, गोरा रंग, घुंघरालू बाल, चौड़ा सीना, जोर से कहो,
कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह के फजल से मेरा निकाह हो गया। वाह। मेरी बीवी खूबसूरत, हसीन, जोर से, बहादुर कबीले से, अल्लाह ने हमें पहला बेटा दिया। हम मियाँ बीवी की तरह खूबसूरत, हसीन, गोरा, चिट्टा। मगर या रसूल अल्लाह, जब दूसरा बेटा हुआ तो वो काला कलूटा, गहरे सांवले रंग का। जब वो बेटा खेलने जाता है बाजार में तो मोहल्ले के लोग रोक के कहते हैं, तेरी बीवी ने अमानत में खयानत की है, उसका किरदार अच्छा नहीं। कुछ तो मसला है सरकार, मुझे लोग बहुत ताना देते हैं। मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, आप आलिमुल गैब हैं, आप बताएं वो बेटा मेरा है या नहीं, मुझे भी बीवी के किरदार पे शक है। रसूल मुस्कुराए कि घर जा, बीवी बच्चों को ले आ, मैं तेरा फैसला करूं। वाह 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 वाह। साहबी गए, बीवी और बच्चों को लाए। बीवी जहां औरतों का इंतजाम थे वहां बिठा दी गई। दोनों बच्चे सामने बैठे, साहबी सामने का, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, सरकार करम कीजिए, ये मेरे बच्चे हैं, फैसला आपके हाथ में है, आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा। मगर लोग कहते हैं कि तेरी बीवी ने दूसरे बेटे में खयानत की है, उसका किरदार बेहतर नहीं है, अमानतदार नहीं है वो, मैं क्या करूं सरकार, मेरा फैसला फरमाएं। नबी करीम अलैहि सलातो व तस्लीम मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद मेरे आका अलैहि सलातो व तस्लीम ने सलमान फारसी को, सलमान इधर आओ, इधर आओ, कहा या रसूल अल्लाह, कहा सलमान मेरे घर जाओ, मेरे शहजादों को, हसन और हुसैन को बुला के लाओ। सलमान फारसी नबी करीम के सहाबी, जोर से कहो ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्र है 250 साल। कितनी उम्र है? जोर से बोलो। 250 साल का सहाबी उठा, नबी से इजाजत ली, जहरा के दरवाजे पे आया, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला। दोनों शहजादे एकदम तैयार, मामा कमीज पहने हुए एकदम रेडी। सलमान ने कहा, ऐ फिजा, मैं अभी आया नहीं, नबी का पैगाम पहुंचाया नहीं कि मैं शहजादों को लेने आ रहा हूं, तूने तैयार कैसे कर दिया? फिजा मुस्कुराई का, सलमान तू जिस नबी का गुलाम है, मैं उसके शहजादी फातिमा जहरा की कनीज हूं। इतना तो कमाल अल्लाह ने दिया है। ये शहजादों को ले जा। सलमान फारसी ने शहजादों को लिया, बारगाह रिसालत में आए। जैसे ही दोनों शहजादे मस्जिद से दाखिल हुए, नबी करीम अजरा है शफ़क़त व मोहब्बत खड़े हो गए। सहाबा भी खड़े हुए, वो जो सहाबी थे वो भी खड़े हुए, दोनों बच्चे खड़े हुए, उनकी बीवी खड़ी हो गई। नबी ने दोनों शहजादों को लिया, जानुओं पे बिठाया, चूमा, सूंघा, चूमा नहीं सूंघा। जब सूंघने लगे तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह आप सूंघते क्यों हो? कम तुम्हें नहीं पता मेरे सहाबा, जब मैं जन्नत में गया था शबे मेराज, मुझे जो फल खिलाया गया, जब जब उन फलों की खुशबू की याद आती है, मैं हसन और हुसैन को सूंघ लेता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रैहानता मिनद दुनिया, ये दुनिया में मेरे फूल हैं, का मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, बोसे दे रहे हैं, सूंघ रहे हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ कर चुके, सलमान का, सलमान इन्हें ले जाओ, मेरे घर पहुंचा दो, बड़ी तेजी से गुजर रहा हूँ, बड़ा तवील वाकया है, बड़ी तेजी से जीरान मोहतरम, सलमान इन्हें घर ले जाओ, मेरे घर पहुंचा दो। सलमान फारसी लेके घर चले, घर चले। साहबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरा फैसला, ये मेरा बेटा है या नहीं, जल्दी बताइए, इख्तिलाजे कल्ब बढ़ रहा है, हार्ट पल्पिटेशन तेज हो रही है, सरकार मुझ पे करम कीजिए, फैसला सुनाइए, मसला क्या है? पूरा मोहल्ला मुझे ताना देता है, मैं भी उस ताने से बेजार आ गया हूँ। नबी मुस्कुराए, साहबी को गौर से देखा, और आपके जज्बात और आपकी मौजूदगी यहाँ सुनना चाहता हूँ, आप कितने बेदार हो मौजूद हैं। मेरे आका मुस्कुरा के कहते, साहबी खबरदार, अपनी बीवी के किरदार पे शक न करना। वाह वाह। ये दोनों तेरे बेटे हैं, ये काला भी गोरा भी। साहबी मुस्कुरा के कहते हैं, सरकार आपने कह दिया, मैंने माना, मगर कोई दलील तो दीजिए जिससे मोहल्ले वालों के मुंह बंद करा सको, उनके ताने कम करा सको। नबी करीम मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा, देखा नहीं साहबी, जब मेरे हसन और हुसैन तशरीफ लाए
तेरे दोनों बेटे उठ के खड़े हुए, मेरे बेटों का कदम चूमा, अदब किया, हाथ चूमा। साहबी सुन लो, कयामत तक जो मेरी औलाद का अदब करेगा वो हलाल ज्यादा है, जो इनका अदब नहीं करेगा वो हराम ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न वारिसे पाक, फैजाने वारिसे पाक, शाने अहले बैत। अजीजाने मोहतरम, मैं यही कहता हूँ, पैगाम लेके जाइए। बड़ों का मकाम पूछना है तो बड़ों से मालूम करो। वाह वाह वाह। फारूक आजम से पूछो हसनैन कौन है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछो अली मुर्तजा हैदर कर्रार कौन है, बड़े बताएंगे कि ये बड़े हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। फार्चून बेचने वाले को क्या पता कि सोना खरा कैसे हो। वाह 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 वाह। कबाड़ी से मैं पूछूंगा कि हीरा क्या है, उससे कबाड़ पूछा जाएगा। आओ नबी के जानिसारों, फिदाकारों से पूछो अहले बैत कौन है, उनका मकाम और मर्तबा क्या है। तो इमाम तबरानी मुअजमुल कबीर में नक्ल फरमाते हैं कि इमाम हुसैन फारूक आजम से मुलाकात को उनके घर तशरीफ लाए, अंदर मीटिंग जारी थी, लाइन में मुलाकात करने वालों की कतार और सफ में हजरत उमर का शहजादा भी था। आप समझ गए कि मुझे मिलना मुश्किल है, वापस लौटे। खादिम ने आके फारूक आजम से अर्ज किया, हुजूर इमाम हुसैन आए थे, बिना मिले चले गए। इतना सुनना था, फारूक आजम ने मीटिंग बर्खास्त की, हाथ में लिया, अमामा सर पे बांधा, एबा पहनी, मोहल्ले बनु हाशिम की तरफ पहुंचे। इमाम हुसैन से मुलाकात हुई। ए रसूल के शहजादे, मुझसे मिलने आए तो मिले क्यों नहीं? कहा हुजूर आपका बेटा कतार में आगे था लाइन में, मेरा नंबर कैसे आता? पलटकर हजरत उमर ने कहा, ए ए ए रसूल करीम के शहजादे, उमर का बेटा और है मोहम्मद का बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन, खानदान मुस्तफा। जोर से बोलिए, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से। क्या कहा? उमर का बेटा और है, रसूल का बेटा और ये कह के उलमा की मौजूदगी में मैं दूंगा, मैं क्या बात है? हवाला यही दे के जाऊंगा। इमाम तबरानी मौजम कबीर में लिखते हैं, इमाम फारूक आजम ने अमामा उतारा, अपने सर पे हुसैन का हाथ रखा, कहा अहले बैते रसूलुल्लाह, हमारे सर पे इज्जत के जो बाल हैं वो आले मोहम्मद के सदके में हैं, आले रसूल के सदके में। वाह वाह वाह। बेशक। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? फारूक आजम कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये गली के चवन्नी अठन्नी के मौलवियों से पूछूंगा कि हुसैन कौन है, मैं अपने फारूक आजम से पूछूंगा हुसैन कौन है। जोर से। अले साहबा फी तमीज़ साहबा, इब्ने हजर मक्की हैसमी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर। वाह वाह। जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यारे गारे मुस्तफा, वाह, यारे मज़ारे मुस्तफा, सिद्दीक़ कायनात सैयदना अबू बकर सिद्दीक। क्या हुआ पता है? मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, हज़रत उमर वाली रिवायत अलग है, हुसैन वाली अरे वाह वाह, ये अलग है, ये अलग है रिवायत। कहो मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, इमाम हसन आए, आके का अनजिल अन मिंबर अभी, मेरे जद के मिंबर से नीचे उतरिए, मेरे जद के मिंबर से नीचे उतरो। सिद्दीक़ अकबर मिंबर से नीचे आए, इमाम हसन को गोद में उठाया, उठाने के बाद का शहजादे, ये मिंबर भी तुम्हारे नाना का है, अबू बकर गुलाम भी तुम्हारे नाना का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे का। वाह वाह। खैरुन निसा हुसैन और हसन, जोर से हुसैन और हसन, मुस्तफा अली, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, साहबी रसूल, बहरुल उम्मा, हिब्रुल उम्मा। जोर से बोलो ना भाई। सुभान अल्लाह, सुभान। सैयदुल मुफस्सिरीन, साहबी रसूल, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। वाह वाह।
पता है क्या हुआ? इमाम हुसैन मस्जिद से बाहर आए, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने जूते उठाए, इमाम हुसैन को पेश किया। जोर से कहो सुभान अल्लाह। शागिर्द बैठे थे, चाय से ज्यादा केतली गरम। पीर साहब में थोड़ी सी नरमी भी हो तो मुरीद उनको पीरा नमी परन मुरीदा मी परारन, पीर नहीं उड़ता, मुरीद उड़ा ले जाता। हाँ हाँ, शेख कुल बना देता उनको। तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के शागिर्द ने कहा, हुजूर आप उम्र में भी बड़े हैं, एज वाइज भी बड़े हैं, आप सैयदुल मुफस्सिरीन, आपके इतने शागिर्द, आप इनके जूते उठाते हैं, ये क्या कर रहे हैं? इब्ने अब्बास ने पलट के कहा, सुनो सुनो, ये मैं हुसैन पे कोई एहसान नहीं करता, ये हुसैन की करम नवाजी है तो मुझसे अपने जूते उठवा लेते हैं, खिदमत करवा लेते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीना है, क्या बात है। इमाम तबरानी इसको मुजम औसत में नकल करते हैं। मदीना है, मदीना है। औरत मर गई, उसने कहा मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा इमाम हसन पढ़ाएंगे। अल्लाह अल्लाह, कितनी धीरे से कहा सुभान अल्लाह। आशिक होना तो ये नाम आए तो मसला करो, खामोश बैठने से काम नहीं चलेगा। आपकी खामोशी लोगों को बताती है भाई इनको नहीं पता, छोड़ो चलो मौजू बदल दो। अगर आप इस पे सुभान अल्लाह कहने लगेंगे ना तो लोग मौजू नहीं बदलेंगे, इसी पे बोलेंगे। सुभान अल्लाह सुभान। तकरीर करवाना आपका काम है, मुकर्रिर थोड़ी तकरीर करता, आप करवाते हैं तो वो करता है। आपकी सुभान अल्लाह ही करवाती है। शायर को मस्त करती है दादे सुखन अमीर, 100 बोतलों का नशा तेरी वाह वाह में है। तू वाह वाह करके तो देख, फिर देख शायर क्या क्या सुनाता है, खतीब क्या क्या। सुनिएगा गौर से, क्या क्या बोला मैंने भी इससे पहले? हाँ हाँ जोर से बोलो। हाँ माशाअल्लाह, लोग मौजूद हैं। मतलब खातून का क्या हो गया? इंतकाल। उसकी वसीयत थी मेरा जनाजा इमाम हसन पढ़ाएंगे। हसन को खबर हुई, इमाम हसन घर से निकले, जनाजा पढ़ाया, जनाजा पढ़ा के वापस लौटे, तेज तेज कदमों से चल रहे हैं। रास्ते में 2 हिस्से बने हैं, इधर इधर, बीच में से इमाम हसन का अभी चल ही रहे हैं कि इतने में क्या देखा, दौड़ता हुआ एक बूढ़ा शख्स आया। उसके गले में एक चादर है, हम लोग चादर शौक से लेते हैं, अरब वाले चादर लेते हैं तो उसी चादर का अमामा बनाते हैं, उसी का दस्तरखान बनाते हैं, उसी का मुसल्ला बनाते हैं, उसी को ओढ़ते हैं, उसी को बिछाते हैं। चादर एक एक काम कई सारे का। दौड़ा दौड़ा बूढ़ा आया, उसने झुक के इमाम हसन के जूतों को अब इमाम हसन के जूतों को अपनी चादर से साफ करना शुरू कर दिया। कि जैसे साफ करना शुरू किया, इमाम हसन जल्दी से उनको दूर किया, पीछे आ गए, खड़ा किया। कौन, क्या कर रहे हैं आप? जब खड़े हुए तो इमाम हसन ने कहा, अरे मेरे नाना के सहाबी अबू हुरैरा आप। अरे वाह 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 वाह, वाह मेरे नाना के सहाबी अबू हुरैरा आप मेरे जूते साफ कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? अब सुनो, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का अकीदत, मोहब्बत, मवद्दत। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि इमाम हसन मुस्तफा, इन अरब वालों को आपके जूतों का मकाम नहीं पता। अगर आपके जूतों का मकाम और मर्तबा अरब वाले जान ले तो ये कभी जमीन पे न पड़े, कोई इसे अपने सर का ताज बनाए, कोई आपके जूतों को गले का हार बनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, पर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों पे कई ताज पड़े रहते हैं। या वारिस, या वारिस, या वारिस, या हसन, या हसन। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये कौन है पता है? हसन और हुसैन। इनका मकाम आप क्या जानेंगे? मस्जिद नबवी है, कायनात का सरदार मिंबर पे है, शहे अबरार मिंबर पे है, उम्मत का गमखार मिंबर पे है, नबी शफीए रोजे शुमार मिंबर पे हैं कि इतने में दरवाजा खुला। अल्लामा अबरार साहब, दरवाजा खुला। कौन सा? ये वही दरवाजा है जिस पे रसूल खड़े होकर कहते हैं या अहलल बैत। ये वही दरवाजा है जहां 3 दिन तक फरिश्ते रोटी लेने आते हैं, सूरह दहर, सूरह दहर। ये वही दरवाजा है जिस पे फरिश्ता आके खड़ा हो जाता है।
रसूल अंदर से कहते बेटी ये मलकल मौत है, किसी के लिए नहीं रहता, ये तेरे पर्दे का हया है कि बाहर खड़ा है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा मर्तबे वाला आया, जिब्रील आए, नबी बैठे रहे, खड़े न हुए। फातिमा जहरा आई, नबी खड़े हो गए। हाय हाय हाय, ये थोड़ी कहा फकामा बिहा, नहीं, फकामा इलैहा, खड़े होकर जहरा पाक की तरफ चले, वाह वाह, हाथों को चूमा, रुखसार को चूमा, अपनी मसनद पे बिठाया, बिठा के कहा फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, फातिमा मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। बेशक बेशक बेशक। और कोई भौंक के ये कहे कि खता पे थी, रसूल की नालैन की कोई मुखालफत कर दे हमें कबूल नहीं, रसूल की बेटी की कोई मुखालफत कर दे उसको सर पे बिठा के घूमो। और फातिमा जहरा कौन है पता है? अल फातिमा तो हलकतुम, अल फातिमा तो हलकतुम, फातिमा वो हल्का है जो विलायत और नबूवत को मिलाता है, बैन नबूवत वल विलाया। जोर से, जोर से, अली को भी जो कुछ मिला फातिमा जहरा के जरिए से मिला। रोटी के लिए आटा गूंदा, लोई बनाई, बेल दिया, फिर क्या किया? तावे पे रखा, तंदूर में लगाया, डायरेक्ट आग पे क्यों नहीं डालते मौलाना? कि तुझे नहीं पता जल जाएगी? ये तंदूर, ये तवा आग लेगा, जितनी जरूरत है उतनी पहुंचाएगा। तो जहरा अली और रसूल के दरमियान में जनाबे जहरा हैं, जो नबूवत से फैज लेती हैं, विलायत तक फैज पहुंचाती हैं। वाह वाह वाह। मैं पता है कयामत के रोज सब आएंगे और कहा जाएगा इनको मसनद पे बिठाओ, मसनद पे बिठाओ, मसनद पे बिठाओ, मसनद पे बिठाओ। फिर जब रसूलुल्लाह की शहजादी 70,000 हूरों के बीच में आएगी तो इमाम हाकिम कहते हैं फनादा मुनादिन यौमल जमे, तो निदा करने वाला कयामत में निदा लगाएगा, या अहलल महशर खुद्दू अबसारकुम व नक्किसू रुऊसकुम, ए महशर वालों निगाहें भी झुकाओ, गर्दन भी झुकाओ, फातिमा बिनते मोहम्मद तशरीफ ला रही है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खातूने जन्नत। इसीलिए सरकार वारिस पाक फरमाते थे, सुना सुना फकीरी हमें हमारी दादी जान फातिमा ज़हरा से मिली है। वो अरब में एक शेख मिले, का 70 साल से मैं कर रहा हूँ इबादत, इधर आ शहजादे, तेरे चेहरे का तेज, तेरे माथे के अनवार और तजल्लियात बता रहे हैं कि तुझ में कुछ पाने की क्षमता है, मैं तुझे सब दे दो। वारिस पाक फरमाते हैं शेर को, वाह वाह, शेर किसी और के शिकार पे मुंह नहीं डालता, अपना शिकार खुद करता है। वाह, आप किस दर पे खड़े हैं इसको महसूस तो कीजिए, जानिए तो सही। दरे ज़हरा खुला, दरे ज़हरा खुला, सोराब साहब आपके हवाले से, दरे ज़हरा खुला। दरे ज़हरा कौन सा है? मुझको क्या मुंह अर्ज की के फरिश्तों ने कहा, शाहजादी दर पे आया है ये मंगता नूर का, नूर बिनते नूर जोजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शुरू के दोनों शेर गालिबन नहीं सुनाए हों, पक्की बात कह रहा हूँ, पक्की बात कह रहा हूँ। हाँ, फिर से सुनाऊं, फिर से सुनाऊं ताकि अहले स्टेज समझ जाएं। और मुझे यकीन है कि जो इतने इतने हुनरमंद लोग हैं ये कुछ ना कुछ कहेंगे इस पे। मुझको क्या मुंह अर्ज की के फरिश्तों ने कहा, शाहजादी दर पे आया है ये मंगता नूर का। फरिश्ते जो खड़े थे, शाहजादी दर पे आया है ये मंगता नूर का। और नूर, आप नूर हैं, बिनते नूर, नूर की बेटी हैं, ज़ौजा नूर, नूर की बीवी हैं, उम्मे नूर, नूर दो नूर की माँ हैं, हसन हुसैन, हसन हुसैन, हसन हुसैन, दो नूर की हसन हुसैन। जोर से बोलो, दो नूर की माँ है हसन हुसैन, हसन 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 हसन
नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। फिर तीसरा शेर है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना सब घराना सब घराना है ना नूर का दरवाजा खुला। दो छोटे छोटे बच्चे यमशियाने अहमराने फिल मस्जिद, तिरमिजी की हदीस है। दो शहजादे घर से निकले मस्जिद की तरफ, दौड़ रहे थे, लाल लाल कमीज पहनी थी। कैसी कमीज थी? जोर से बोलो, कैसी कमीज? इतना नहीं, धीरे से जोर से। कैसी कमीज पहनी थी दोनों शहजादों ने? लाल सुरख सुर्ख लाल रेड कलर की। यमशियाने अहमराने फिल मस्जिद, दोनों शहजादों ने लाल कमीज पहनी थी। जोर से बोलो ना। आप कहोगे मौलाना इस पे जोर क्यों दे रहे हो? का जोर इसलिए दे रहा हूं, अभी तू गेरुआ रंग पहन के निकल जा, दे फतवा दे फतवा दे फतवा। अरे हराम हराम हराम। तो पहले वाकया सुन लो। जब पहुंचे हैं हज के मौके पे, सरकार वारिस पाक आलम पना अल्लाह दर्जातुहू बारगाह नबूवत में हाजिरी दी नाना की बारगाह में, फिर अपनी दादी जान की बारगाह में। क्या बात है? दरवाजा बंद था, अर्जी लगाई, दादी जान दरवाजा खुले, मैं आपकी बारगाह में आऊं। दरवाजा खोला गया, आप अंदर तशरीफ ले गए, दरवाजा बंद कर दिया गया। काफी देर तक वहां रहे। अब क्या किया, क्या पढ़ा, कैसे पुकारा? अंदर गए थे, अहराम सफेद था, बाहर निकले, फिर वारसी रंग लेके आए। ये वारसी नहीं, ये फातिमी रंग है, ये ज़हरा का रंग है, ये सैयदा कायनात का रंग है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक 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 वारिस, हक हुसैन, हक। अरे भाई, वो जो जाफरान से और कुसुम से रंगा हुआ कपड़ा पहनने की जो हदीस पाक में मुमानियत है, वो हालत एहराम की है कि हालत एहराम में खबरदार कोई जाफरान और कुसुम से रंगा हुआ कपड़ा ना पहने, वरना हदीस पाक के अल्फाज हैं। सैयदना अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, काला खरजा रसूलुल्लाही अलैना अलैहि कमीजुन अस्फरुन रिदाउन अस्फर व अमामत अस्फर। सरकार ऐसे निकले अपने हुजरे से कि कमीज पहनी थी गेरुए रंग की जाफरानी, रिदा ओढ़ी थी जाफरानी, अमामा बांधा था जाफरानी। बद्र में जो फरिश्ते आए थे, मदारिजुन नबूवत में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा, 5000 फरिश्ते उतरे, अमामा बांधे थे जाफरानी। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने इबा पहनी थी जाफरानी। नबी करीम अलैहि सलातो तस्लीम ने जाफरानी रंग के कपड़े को पसंद किया। हदीस है तिरमिजी शरीफ में, मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हम्बल की रिवायत है, जनाबे ईसा कुर्बे क़यामत तशरीफ लाएंगे तो चादर ओढ़े होंगे जाफरानी। वाह! और तुम फतवा दे के भगा देना। शफीकुल कादरी नाम है मेरा। हाँ, बात कहें हम खर्रा। हाँ, वो तो आगे आप इलाहाबाद के समझ ही जाएंगे, आगे कहने की क्या जरूरत है। भाई इमामे जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, मुत्तफक अलैह रिवायत है मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल की। क्या पहने होंगे? गेरुए रंग का जाफरानी, बाल से पानी टपक रहा होगा, जुल्फों से जाफरानी चादर ओढ़े होंगे। आप कहिएगा ये हराम है, ये ईसा नहीं हो सकते, ईसा थोड़ी हराम काम करेंगे। क्या है? अल-हाविल फतावा अल्लामा जलालुद्दीन सयूती मेरे पास मौजूद है। फरमाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा रंगों में से जाफरानी रंग है। जोर से कहिए ना, सुभान अल्लाह। मैं वक्त नहीं ले रहा हूं ज्यादा, आपका ना पूरी तकरीर यही कर दूं कि जाफरानी रंग है क्या, आया कहां से, किसको मिलेगा। जोर से सुभान अल्लाह। ये जो लताइफे सित्ता जारी होते हैं ना, उसमें जो छठा लतीफा है उसका रंग है जाफरानी, 7वें का रंग है काला, और दोनों रंग से है लोगों को चिढ़। मैं कहा चिढ़ है तो ईसा की चादर हटा के देख और काबे की खिलाफ हटा के देख।
क्या बात है। वो हुआ हैदराबाद में एक साहब का इंतकाल हो गया, वो वारसी फकीर थे, आराम पहनते थे। तो एक मौलवी साहब खड़े हो गए, मूंछ नहीं थी, पैजामा छोटा था, जुब्बा बड़ा। वो कहने लगे हमना नहीं पढ़ाना नमाज, इन्हों कपड़े ऐसे पहने हराम, रसूलुल्लाह ने फरमाया हराम। मैंने कहा जो हराम है उसी को दिखे हराम, तू पहले पाक हो जा, तुझे हर चीज में अच्छाई दिखने लगे। इन खबीस बातिनों को कोई समझाए, ये वो लिबास नहीं है जिसकी ममानियत आई है। वो जो साफरान से रंगा जाए वो मर्द के लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि उसमें खुशबू आती है और जनानापन महसूस होता है, इसलिए मना है। ये जो हमारे गले में है वो ज़ाफ़रान से नहीं रंगा जाता, ये रंग है जो ज़ाफ़रानी कलर का है, तो इसमें खुशबू ही नहीं। जब खुशबू ही नहीं तो वो हुक्म ही नहीं, इसलिए कि हालत एहराम में जन्नतुल फिरदौस लगा सकते हो, हालत एहराम में जन्नतुल फिरदौस लगा सकते हो, ऊद सुंबुल जोहरा खुशबू लगा सकते हो, नहीं। हालत एहराम में बड़ी से बड़ी खुशबू लगाना जायज नहीं, तो हालत एहराम में जाफरानी रंग का जुब्बा पहनना जायज नहीं। हालत एहराम में ना हो, हज करके आ गए हो तो आप जाफरानी रंग का कुर्ता पहनते फिरो, कौन मना करेगा? बोलो, जोर से बोलो ना, जोर से और जोर से। नैयर जोधपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बड़े 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 धैर्य से सुनिएगा। नैयर जोधपुरी फरमाते हैं आला हजरत के साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम, मुन्ना भाई गौर से सुनिएगा, आला हजरत के साहबजादे हुज्जतुल, ये आखिरी बात है, वक्त मैंने 15 मिनट ज्यादा ले लिया, माजरत के साथ, सबके साथ माजरत, ठीक है। आला हजरत के साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान पहुंचे जोधपुर, तस्बीह टूट गई, तस्बीह टूट गई, तस्बीह, धीरे जोर से बोलो, तस्बीह। बुलाया नैयर जोधपुर को, इधर आओ, सैयद साहब हैं ये, इधर आइए, ये आपका शहर है, इसको जल्दी से पिरो के लाइए, मुझे तस्बीह पढ़नी है। वो लेके गए, का तस्बीह को पिरोइए, तस्बीह पिरोई गई, 33 33 34, कैसे खामोश हैं आप? 33 33 34, इमाम लगा, मुअज्जिन दोनों लग गए, और उस पे फुंदरा होता है। तस्बीह किसी के पास है? हाँ, देखिए 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 देखिए, अरे देखिए सौराब साहब के पास सब कुछ मिल जाता है। इसे कहते फुंदरा। ये क्या है? ये फुंदरा। तस्बीह बनाने वाले ने कहा हुजूर नारंगी रंग की लगाऊं जाफरानी? तो नैयर साहब ने कहा नहीं नहीं, फतवा दिमाग में था, जज़ाकल्लाह, नहीं नहीं, हरे रंग की लगाओ जो इसमें पहले लगी थी। हरे रंग का फुंदरा लगाया, हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में लाया गया। हुज्जतुल इस्लाम ने देखा, मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा मौलाना नारंगी वाली जाफरानी लगा लेते तो अच्छा होता, इसलिए कि वो सूफिया का रंग है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो सूफियों का रंग था जिससे तुम मना कराए। तो ये जो जिस्म पर हमारे जाफरानी लिबास है, ये सूफियों का रंग है। परवरदिगारे आलम हमें इन्हीं सूफियों की बारगाह में हमेशा जानुए तलब मुस्तय करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, जश्न वारिस से पाक पाइंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।